होने वाला है ड्राइवर। बस कुछ ही वक्त में वो होगा जो तुम चाहते थे और जो मैं चाहता था। इंतज़ार पूरा होने वाला है मेरे दोस्त, पूरा होने वाला है। आखिरकार ड्राइवर का दिल मेरा हुआ। ये दिल कोई आम दिल नहीं है, यह दुनिया जीतने में मदद करेगा मेरी। डॉक्टर और ने वो कर दिया जो हमारे लिए बहुत मुसीबत बनेगी मालिक। उसने ट्रेलर को इतनी ताकत दे दी कि उसको अब कोई मिलकर हरा नहीं सकेगा। वो बहुत खतरनाक हो चुका है। आप 2 दिन पहले ही आ गए। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको खबर भिजवाने ही वाला था। खबर सही है, जैसा आपने कहा था सब हो चुका है। चलिए बाकी अंदर चलकर बात करते हैं। ट्रेवर का एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है। 3 घंटे के अंदर अंदर उसको वो मिल जाएगा जो वो चाहता था और हमें वो मिल चुका है। आप इस दिल का क्या करने वाले हैं आपने अभी तक बताया नहीं। क्या करना होगा इसका? हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फाइनली सिनेमैटिक में आपने देख लिया ट्रेवर भैया का दिल बॉडी से बाहर आ चुका है। अब देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा अमेजिंग लेवल का होगा। तो फिलहाल चलिए भाई शुरू करते हैं, क्योंकि अभी ट्रेवर कुछ अलग ही लेवल का बनने वाला है इस एपिसोड में। एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। उसकी पावर्स आप देख सकते हो गेम प्ले में। देखते हैं क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, देख लेंगे वो तो। शुरू करते हैं गेम को। आज हमने एक बकरा खरीदा है लेस्टर के लिए, क्योंकि लेस्टर भैया की शादी जल्दी होने वाली है। तो लेस्टर ने बोला ट्रेवर मैं बकरे पे जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, तेरी मर्जी है। अब अलग ही लेवल का कार्टून है, इसलिए क्या कर सकते हैं यार, उसकी माननी पड़ेगी, नहीं तो नाराज होकर बैठ जाएगा। गेम आ चुका है एंड अभी आपने देखा ही शुरू में लेस्टर भैया कहीं पे कुछ ड्रामा कर रहे थे, फिर आए माइकल के पास एंड दोनों बैठे प्लेन में और निकल गए। पता नहीं भाई कहाँ पे जाने लग रहे हैं दोनों। जाने तो उनको देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेवर भैया के ऊपर अभी स्विच नहीं आने वाला। जब तक वो ठीक नहीं होगा, अपने पैरों पर नहीं आएगा, जब आएगा तब की तब देख लेंगे। बट लेस्टर आज काफ़ी अलग अलग कारनामे करने वाला है, क्योंकि ये ट्रेवर को ढूंढता फिर रहा है। इनको पता ही नहीं ट्रेवर कहाँ पर चला गया। लास्ट टाइम हमने घर पर देखा गया था, उसके बाद गायब है। हमने सिनेमैटिक में देखा वो डॉक्टर के पास में, बट इनको नहीं पता। तो देख रहा है ये भैया अब क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। जैसे कि आपको पता है सभी की समर वेकेशन चल रही है, तो बड़ा मन कर रहा है। काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को सोच रहा था GTA सैन एंड्रियास को कंप्लीट कर दे 15-20 दिन में। सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चले, उसकी प्लेलिस्ट बनाना सोच रहा था मैं काफ़ी टाइम से। उसको सोच रहा हूँ SD ग्राफिक्स लगा करके गर्मियों की छुट्टियों में कुछ ही एपिसोड्स में उसको पूरा दी एंड कर देते हैं एंड मज़ा आएगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो बताना, मैं वोट डाल के पूछ लूँगा। अगर 10, 12, 15, 20 बंदे मतलब कि 1000 बंदे भी देखेंगे तो दिक्कत नहीं है, इसकी सीरीज़ शुरू कर देंगे। बट गेम वो बहुत बड़ा है, इसलिए अब पूछूंगा। देख रहा है तो बताना। वैसे अमेजिंग है, मज़ा आएगा। GTA 5 से कम नहीं होता उसको अगर आप SD ग्राफिक्स में कर दोगे। बड़े दिन हो गए GTA सैन एंड्रियास खेले हुए, बड़ा मन कर रहा है। पहले दरअसल मैं सैन एंड्रियास ऐसा खेला करता था
कि मैं उसको ये समझ लो 3-4 महीने में एक बार ऐड तो किया ही करता था। मैंने सैन एंड्रियास बहुत ज़्यादा खेला है। आपने भी खेला होगा, नहीं खेला तो खेल लो, तो एंड्रॉइड में भी है, अमेजिंग गेम है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना छुट्टियों में उसका दी एंड कर ही दे, ओनली सिर्फ 15 या 20 दिन ना, मुश्किल से लंबे लंबे एपिसोड मानता हूँ, मिशन बहुत है बट जल्दी पूरा कर दूंगा मैं उसको। वो तो मेरे को पूरा गेम याद है, कैसे कहाँ क्या हिसाब है, मज़ा आएगा। तो ठीक है चलिए देखेंगे, बताना आप लोग। देखते हैं ये माइकल कहाँ निकल गया, नमूना का सरदार लगता है वॉशरूम में घुस गया होगा। अब सुबह शाम भिंडी खाओगे तो फिर तो पता ही है भैया क्या होने वाला है। ठीक है वेट करते पहुंचते जगह पर, क्योंकि इनका पता नहीं है कहाँ पे जा रहे हैं, बाद में पता लगेगा जब जाते रहेंगे। लेस्टर भैया जगह पर पहुंच चुके हैं। लेस्टर भैया को तो अलग ही तगड़े स्वैग चल रहे हैं यार, सही मैं बता रहा हूँ। मैं 1.5 पैर का छिला हुआ बकरा इतनी अमेजिंग काम कर रहा है। देखो ट्रेवर को ढूंढ रहे हैं बट ये 2 in 1 काम कर रहे हैं। इनका भला ना हो, मैं इनका तो नेता बनाएगा। ट्रेवर के ऊपर ठीक हो रहे थे, उसके बाद अब देखेगा भाई अभी कुछ एपिसोड्स में इतना ज़्यादा एक्शन होने वाला है, इतने ज़्यादा बंदे मारेगा ट्रेवर, अभी आप देखेगा मतलब पागल हो जाएगा वो, जैसी पावर आएगी वैसे पागल नहीं, बंदे ज़्यादा उछल रहे हैं ना। अब देखेगा क्या क्या करने वाला है ट्रेवर भैया हमारे। तब मेरे प्यारे लाल माइकल जा चुका है, मैं भी अंदर जा करके चेक करता हूँ, अगर पसंद आया तो खरीद लेंगे, कोई चिंता नहीं है। ठीक है इंतजार कर, मैं आता हूँ जरा। तो लेस्टर की पूरी बात बता देता हूँ। लेस्टर भैया माइकल भैया यहाँ पर एक पुराने डायमंड की माइन खरीदने आए हैं ताकि बिजनेस को और अच्छे से कर सके। देख रहे हो ट्रेवर भैया लापता है एंड इन बंदों को बिजनेस की सूझी पड़ी है। ये दोनों बंदे डायमंड की माइन खरीदने आए हैं। बहुत सही है, बहुत बढ़िया बेटे लेस्टर, तेरी शादी तो मैं ही करवाऊंगा। तेरे को बकरा दोगा बेटे, कपड़े पहनने को भी नसीब नहीं होने वाले। तेरे को मैं चड्डी बनियान में भेजूंगा, इसके लिए चड्डी बनियान बना रहा हूँ यार मैं, तो जल्दी देखो चड्डी बनियान में लेस्टर शादी में, वैसे कुछ ज़्यादा अजीब हो जाएगा बट वैसे सोच के चलो छोटी चड्डी एंड छोटा सा फटा हुआ बनियान जिसमें इतना चौड़ा छेद होकर के रखा है, पूरा पेट दिख रहा है, वो चीज़ पहन करके लेस्टर शादी में आ रहा है सेहरा पहन के। क्या लगेगा भाई, क्या लगेगा। फादर भी इसको देख के बोलेगा वाह बेटे वाह, छा गया छा गया, आज तक मैं मतलब ऐसा दूल्हा मैंने देखा ही नहीं है, ये चड्डी में उठ करके आ गया, कपड़े पहनने का टाइम वेस्ट ही नहीं करा, बहुत बढ़िया। तो लेस्टर के साथ सोच रहा हूँ मैं लेस्टर की पिक्चर बना दूँ, पर ट्रेवर अब क्या करे, बर्दाश्त करना पड़ता है यार। कौन सी मनूस घड़ी थी जिस मनूस घड़ी में लेस्टर को हमने दोस्त बनाया, तब से इस धरती के बोझ को हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सही में भैया धरती का बोझ है, ऐसे धरती के बोझ कभी किसी को ना मिले, हम तो यही कहेंगे। अलीना का फोन आया है, पता लगा है स्कॉर्पियन माफिया आज बहुत तगड़ा प्लान बना रही है ट्रेवर को मारने के लिए। आज वो एक नई चीज़ लेकर के आई है। देखो ट्रेवर को इनको मारने का मकसद है, बट ट्रेवर क्या करता है, हर बार उनके प्लान को फेल पे फेल किया जा रहा है। एंड ट्रेवर अब पावरफुल होने के बाद तो कुछ ऐसा कर देगा, कुछ ऐसा कर देगा कि स्कॉर्पियन माफिया पागल हो जाएगी। आप वो समझ सकते हो क्या कर देगा ट्रेवर, वो कुछ तो कर देगा बहुत बड़े वाला काम, कि फिर क्या होगा सूजन भी हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि ट्रेवर भैया बहुत बुरे बुरे काम अभी करने वाला है एकदम पावरफुल होते ही। अरे हट जा भाई नमूने, इतनी देर को लेस्टर के साथ चौड़ा खा खा के इतना मोटा हो गया है। तो ठीक है निकलते हैं यहाँ से लॉस सैंटोस, मेरे को माइंड ठीक लगी। बाकी लेस्टर का डिसीजन है भाई, वो तो देखो ये लेगा नहीं लेगा, वो तो इसके ऊपर छोड़ देते हैं। बट अभी ट्रेवर का भी कुछ खबर नहीं है, अलीना बोल रही है मैं उसको ढूंढने में लग रही हूँ। बट लेस्टर जब तक आप चेक करो, स्कॉर्पियन माफिया बहुत बड़ा प्लान बना रही है। एंड सही में भाई आप देखिएगा बहुत बड़ा प्लान है, बड़ी चीज़ है, देखिएगा मज़ा आएगा आपको। बट कोई बात नहीं, क्या है जब तक ट्रेवर ठीक हो जाए एंड वो कुछ कमाल कर दे। लेस्टर ने डायमंड वाली माइन वाले बंदे से बात कर ली और बोल दिया ठीक है भाई मैं तेरे को सोच के बताऊंगा कब मैं डायमंड के पैसे पहुंचाऊंगा वगैरह वगैरह। अभी मेरे दोस्त मिसिंग है, पहले उसको ढूंढ लो, उसके बाद मैं माइन को कंफर्म कर दूंगा। उसने बोला ठीक है सर देख लीजिएगा। दरअसल देखो बहुत टाइम पहले से हमारे बहुत सारी चीज़ें खराब पड़ी हैं, मतलब कि जब से ट्रेवर पहले लॉस एंटोस गए थे तो हमारी सारी चीज़ें छिन गई थी, सिंडिकेट ने सब कब्जा लिया था। तो हम दोबारा अपनी प्रॉपर्टीज फिर से बना रहे हैं, अपने बिजनेस फिर से बना रहे हैं, ताकि ट्रेवर फिर से बहुत टॉप क्लास ऊपर पहुंच जाए। वो आप देखिएगा वो जल्दी लेस्टर सब कुछ कवर कर लेगा। एंड लेस्टर को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लेस्टर बहुत पिटेगा, क्योंकि मौके पे फ़ायदा ये गलत चीज़ से उठा रहा है एंड गलत इंसान के साथ ये ऐसा काम कर रहा है। देखो रोज़ा यहाँ पर नहीं है, वो शहर से बाहर गई है किसी ज़रूरी काम से, पता नहीं क्या करने गई है, बट वो अब की बार अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़ गई। तो लेस्टर का बस पता लग गई कि रोज़ा की गाड़ी ट्रेवर घर पर खड़ी है। देख रहे हो रोज़ा की गाड़ी मजे ले रहा है। अबे नमूने सुधर जा यार, क्या करेगा लेस्टर। तो लड़की को अगर पता लग गया, खैर वो इस छोटी मोटी चीज़ें वो ज़्यादा वो करती नहीं है। गाड़ी तो है दुनिया की चीज़ है, वो तो टेलीपोर्ट होकर कहीं पे घूम रही होगी, बट फिर भी लेस्टर को क्या पड़ी है, इसके पास भी दुनिया भरी कार है, गाड़ी भी रोज़ा की चला के आ रहा है। देख रहे हो रात का टाइम हो चुका है, लेस्टर का कान खजूर निकल चुका है अपने बिल से, मतलब कि लेस्टर भैया निकल चुका है अपने घर से। तो गाड़ी लेकर के आया। अली ने बोला लेस्टर मैंने ढूंढ निकाला, मेरी एक बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, बट उस मीटिंग में तुम जल्दी से पहुंच नहीं पाओगे, ना तो तुम्हारे पास वॉच है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे तुम छुप करके यहाँ पे जा सको। तो तुम्हें एक काम करना होगा, एक तरीका मैंने ढूंढ निकाला है। बहुत सारी माफिया मीट फैक्ट्री में दुनिया भर का मीट खरीद रही है। मैंने पूछा क्या दुनिया भर का, तो उसने बोला 150 से 200 किलो मीट खरीदा जा रहा है। पार्टी वार्टी होगी भाई, सीधी सी बात है, 150-200 किलो कोई ऐसा था नहीं घर परिवार में बनता होगा इतना ज़्यादा, तो पार्टी होगी, क्योंकि पार्टी में एंड शादी वगैरह में 150-200 किलो कुछ भी नहीं होता। अगर ज़्यादा बंदे आप बुला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो पॉइंट ये पार्टी है ज़रूर, मुझे लगता है हमारे प्यारे भाई स्कॉर्पियन माफिया कोई पार्टी कर रही है, लगता है किसी का बर्थडे वगैरह हो रहा होगा ज़रूर। तो जो भी है मीट कट रहा है वहाँ पर मीट फैक्ट्री में। तो अली ने बोला है कि एक काम कर लेस्टर, तू मीट फैक्ट्री में जा, मौका देख करके मीट के साथ ट्रक में घुस जा। अब देखो बदबू में घुसना तो पड़ेगा लेस्टर को, बट ये तरीका अच्छा है भाई, क्योंकि जिससे क्या होगा हमें उस बंकर में एंट्री मिल जाएगी जहाँ पर वो ट्रक्स जा रहे हैं। नहीं तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा उन बंदों की जड़ तक पहुँचना। चलो ठीक है, चेक करते हैं कि आखिर इसके जड़ तक जाकर कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इस लाइट को कोई गोली मार दो मेरे कहने से तो भाई मैं 500 रुपये पेटीएम करूँगा उसको। इस लाइट ने ना ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। तो ठीक है चलिए निकलते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेस्टर भैया मीट फैक्ट्री में पहुँच चुके हैं। देखो पॉइंट ये है, अभी ट्रक्स निकले नहीं है, अभी बंदे मीट काटने में लगे हुए। तो पॉइंट ऐसा है कि मैं तो फैक्ट्री के अंदर जाके ऐसी जगह छुप जाऊँ जहाँ बंदे मेरे को ना दिखे, या फिर गाड़ी को पीछे की तरफ कोने में कहीं पर छुपा देता हूँ ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो सके। लेस्टर बेटे एक काम कर, गाड़ी को यार यहाँ पर तो ठीक नहीं है, गाड़ी देख लेंगे बंदे, और मैं नहीं चाहता रोज़ ये गाड़ी कहीं में फंस जाए, क्योंकि लेस्टर को नहीं तो रोज़ा तोड़ेगी नहीं मारेगी, वैसे नहीं मारेगी, मेरे को उसकी आदत का पता है। वो पैसे के ऊपर तो बिल्कुल नहीं मारेगी इसको, अगर ये बदतमीजी करेगा तो अलग बात है। ये ठीक है भाई, यहाँ पर कोई साइड में रास्ता है, बहुत बढ़िया, अपोजिट साइड में मैंने गाड़ी को बिल्कुल अच्छे से खड़ी कर दी है। अब लेस्टर भैया बस ट्रक्स ढूंढते हैं, उसमें जहाँ घुस जाते हैं, जब ट्रक्स निकलेंगे तो हम भी निकलेंगे, एंड उसके बाद में देखते हैं ट्रक्स कौन सी फैक्ट्री में, फैसिलिटी में, या फिर कोई बंकर बोला था वैसे लेने ने, बट फिर भी जहाँ पर भी जाएंगे हम भी जाएंगे। लेस्टर भैया एक बार अंदर का नज़ारा जा करके चेक कर ले, देख तो सही कितने बंदे। ओके भाई बंदे बहुत सारे खड़े हुए हैं, एंड मैं नहीं चाहता भैया ये बंदे मुझे देख ले। अबे लेस्टर क्या हो रहा है भाई? ओके भाई अब की बार ठीक से दिखा। तो पॉइंट ये भाई देख रहे सामने बंदे खड़े हुए हैं, एंड वॉच भी नहीं है तो बंदे मेरे को देख लेंगे। तो एक काम कर भाई, वेट कर। तो ठीक है यहाँ पे आकर के वेट करते हैं, सिर्फ जब भी कुछ होगा देख लेंगे। लेस्टर बेटा ट्रक्स के आते ही छुप जाना, चुपचाप उसको खोल के ट्रक में बैठ जाएंगे और बाकी बाद में देख लेंगे। मैं ट्रक में मौका देख कर घुस गया था भाई। कमाल की बात क्या है, सबसे लास्ट वाला जो ट्रक था ना वो थोड़ा खाली है, थोड़ा क्या वो पूरा ही खाली है लगभग, बाकी में तो माल लोड करा बट इसमें नहीं है। शायद से ये इन्होंने सोचा होगा कि ज़्यादा माल होगा तो ट्रक ज़्यादा लगेंगे, ये 2-4 ट्रक एक्स्ट्रा लेकर के आ गए और इतना मीट था भी नहीं। अरे भाई साहब अबे लेस्टर पकड़ के बैठ जा, ड्राइवर बहुत गंदा भाई, इसका तो नेता बना दूंगा मैं। तो अच्छी बात क्या है, लेस्टर पहुंच गया ट्रक में, बस अभी ट्रक अंदर जाए बंकर के और काम बन जाए। अगर यहाँ पर भाई देखो बॉक्सेस बहुत सारे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब उतरेगा बंकर में। इस वाले में कोई बॉक्स नहीं डले, हमारी किस्मत है ना, नहीं तो लेस्टर भैया को ऐसी जगह पे खड़ा रहना पड़ता बड़ी मुश्किल से, और ऊपर से दिक्कत भी होती, 100 काम होते। परफेक्ट है, ट्रक खाली रह गया। तो ठीक है भाई वेट कर लेते हैं। मैं फिलहाल ट्रक से बंकर में आकर के बाहर आ गया था, बंदों से नज़र बचाते बचाते। लेस्टर भैया फिर वहाँ से उतरे। भाई फिलहाल पता है बॉक्स में तो मीट है ही है, यहाँ पर बहुत सारा मीट ऑलरेडी पड़ा हुआ है यार, बना बनू करके बंदों ने यहाँ पर भी रखा है बंकर में, इतनी सारी चीज़ों का। और ये खाने लायक तो नहीं लग रहा मुझे, ज़मीन पे ऐसे डाल कर रखा है। ये इतने सारे मीट का क्या कर रही है यार ये स्कॉर्पियन माफिया, बात समझ नहीं आ रही। और इसको तो ऐसे लग रहा है टिक्की पका के रखी है इसकी, शायद से बर्गर वाली, ऐसे लग रहा है मुझे, बट पक्का नहीं बोलेंगे। देखो कुछ भी है बट इतना पक्का ये मीट है। तो लेस्टर बेटे इतना बड़ा मीट का टुकड़ा क्यों, आखिर समझ नहीं आ रहा। क्या 10-20 बंदे आएंगे इसको खाएंगे, फिर क्या करेंगे, कोई आइडिया नहीं है। ये चीज़ बहुत अजीब लगी। दुनिया भर की आज तक माफिया देखी बट कभी ऐसा नहीं देखा किसी भी एपिसोड में मैंने कि इतना सारा मीट इकट्ठा कर दिया स्कॉर्पियन माफिया, कोई सी माफिया मतलब। क्यों भाई, ये तो चीज़ अलग लगी। मैंने इसको फोटो लेके अलीना को भेज दिया कि अलीना कुछ तो चेक कर, यहाँ पे तो बड़ी तगड़ी पार्टी की अरेंजमेंट चल रही है। और पार्टी भी नहीं बोल सकते यार, ज़मीन पर खाने वाला मीट कौन डाल के खाएगा, नहीं, इसका मतलब इंसानों की पार्टी नहीं है, कुछ और चल रहा है यहाँ पर। कोई शैतान वैतान भी है क्या इनकी माफिया में। एक सेकंड भाई, लेस्टर नमूने इधर, अबे इधर आ जा, छुप जा, देख लिया कोई पागल बंदे अभी पकड़ा जाता। टोड़े में ऐसे घूम रहा है, तेरे पे वोच नहीं है, समझा, नेता बन जाएगा। तो फिर एक काम करता हूँ भैया, अभी इससे पहले कोई और मेरे को देख ले तो उल्टा सीधा काम हो जाएगा। तो लेस्टर यहाँ पर छुप के रहे। तो देखो भाई जितना हम लोग कोशिश कर सकते हैं यहाँ से इन बंदों की बातें सुनने में, सुन सकते हैं। फ़ोन एक काम करता हूँ इनका हैक करवाता हूँ, उसके बाद में देखते हैं अलीना उनके फ़ोन को हैक करे, क्या डेटा निकालेगी, क्या कुछ काम आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, वो देख लेंगे। तो लेस्टर मेरे प्यारे भाई तो ऐसे ही बैठ रहे और देखते हैं अलीना क्या इन्फॉर्मेशन देगी। कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिलती तो बढ़िया, नहीं तो निकलते हैं यहाँ से। बंकर से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, पीछे रास्ते से एग्जिट लेते हैं। जितनी बातें सुननी थी लेस्टर ने सुन ली है। 15 मिनट में बहुत अमेजिंग चीज़ पता लगी है, बहुत बड़ी न्यूक्लियर वॉर करने वाले हैं बंदे। ये बताया जा रहा है कि इसका तो देखो मीट वाले इसका तो कुछ पता लगा नहीं है यहाँ पर क्यों आया है, बट बंदों की बातें सुनने से तो ये पता लगा कि बहुत बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहे हैं बंदे एंड बहुत बड़ा अटैक करेंगे। सीधा लॉस एंजल्स पूरा दिया नहीं कर देंगे। वो स्कॉर्पियन माफिया ने डिसाइड कर लिया कि ट्रेवर को मारने के लिए अगर हमें पूरा लॉस एंजल्स को मारना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरे लॉस एंजल्स को मार के यहाँ से शिफ्ट होकर के दूसरी जगह रहने के लिए चले जाएंगे।
मतलब भाई अपने उस मालिक को बचाने के लिए ये बंदे मुझे तो क्या पूरे सभी को मारने के लिए तैयार हो गए। सही है भाई। आखिर कौन है इनका बॉस? कमाल है, समझ नहीं आ रहा। छोटी सी बात को ये बंदे इतनी बड़ी बना रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। हमारी इनके बीच में कुछ पंगा नहीं है। पहले तो ये बात हुई थी कि भाई चलो मैंने इनके राज जान लिए, तब भी मुसीबत थी। बट उसके बाद जब इनको पता लगा ट्रेवर इनके बॉस को मारना चाहता है, तो ये पागल हो गए। तब से देख रहे हो कुछ भी कर रहे हैं बस मुझे मारने के लिए। ठीक है, देखते हैं। लेस्टर भैया निकल यहाँ से, देख लेंगे जो भी होगा, कहाँ से अटैक करेंगे न्यूक्लियर वॉर से, कैसे कैसे वेपन्स छोड़ेंगे हमारे पास, कैसे मिसाइल्स छोड़ेंगे, सब देख लेंगे। जैसा जैसा मैंने कहा है सब कुछ ऐसा ही करो। जहाँ पर दिल जाना चाहिए उसको वहीं पहुँचाओ। बाकी बातें मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना होगा। जाओ खबर पहुँचाओ सभी के पास और बोलो हमारे पास ट्रेवर का दिल आ चुका है। पर अभी काम पूरा नहीं हुआ, काम अभी आधा हुआ है, क्योंकि अभी मैं ट्रेवर को ठीक करने के लिए जाने वाला हूँ। मुझे उसके लिए कुछ चीज लेने के लिए जाना होगा। जाओ हेलीकॉप्टर तैयार करो, लेट मत करो बिल्कुल। गेम स्विच हो चुका है डॉक्टर पुराने पर। तो भैया डॉक्टर पुराना अब यहाँ से निकल चुका है। देखो इससे खेल रहे तो बढ़िया बात है, इसके ऊपर स्विच आया था बट कुछ कर नहीं सकते। मैंने फिर बोला कि सिचुएशन के हिसाब से स्विच आया है, तो ऐसा नहीं कि भाई साहब हम इसको लेके जाएंगे ट्रेवर घर पे, ये 2 बीड़ी मारेगा, मास्क उतारेगा, बोलेगा ट्रेवर देख मैं हूँ डॉक्टर ओल्ड। ऐसा नहीं होने वाला। बस इसके ऊपर स्विच आया है तो इसका मतलब बस हम इसको देख सकते हैं और अच्छे से देखते हैं क्या स्टोरी दिखाएगा हमें, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, आगे निकलते हैं। बस एक तरीके से ये समझ लिया स्पेक्टेट कर चुके हैं हम इस पर, एंड इससे हमें इसकी कहानी भी पता लगेगी थोड़ी थोड़ी कि पीछे पीछे ये क्या कर रहा है, लेस्टर क्या कर रहा है, क्या होता है माइकल के ऊपर स्विच जाए तो माइकल का भी देख सकते हैं। धीरे धीरे क्या होता है स्विच यहाँ वहाँ पे चेंज होता रहे, ऐसा हो सकता है। तो ठीक है मेरे प्यार डॉक्टर ओल्ड भैया, तो अभी इसकी बातें जैसा आपने सुना, ये कहीं पर जाने वाला है हेलीकॉप्टर लेकर के। तो हेलीकॉप्टर से कहीं पे जाएगा, जो भी करेगा। ये देखो इसने दिल तो निकाल लिया, तो स्टार्टिंग में हमने देख लिया, बट अभी ट्रेवर जिंदा नहीं करा इसने। ट्रेवर तो अभी बेहोशी की हालत में ही है, और अगर उसके ऊपर अंदर जल्दी से कोई दिल नहीं डाला आर्टिफिशियल या फिर कुछ भी चीज़, तो काम खराब हो जाएगा। फिलहाल इसने टेम्परेरी चीज लगा दी होगी जिससे ब्लड फ्लो चलता रहे और ट्रेवर मरे ना। बट कुछ परमानेंट सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा इसको ट्रेवर के दिल की जगह पर, जिससे परमानेंट ट्रेवर जिंदा रहे। क्योंकि आपको बताइए दिल का काम क्या होता है बॉडी फंक्शन में, ब्लड को पंप करना, और भी काम करता है 2-4, बट मतलब पॉइंट तो यही है। तो कहने की बात यह है कि दिल बहुत ज़रूरी पार्ट है ह्यूमन बॉडी में, बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। अगर दिल नहीं तो बंदा, आपको पता ही है, दिल के बिना तो हार्ट अटैक जैसा आपको पता ही होगा, दिल फेल तो सब फेल, सब खत्म हो जाता है फिर। तो कुछ तो ज़रूर लगाएगा, मेरे को पता है, देख लेंगे। डॉक्टर जी थोड़ा भाग लो तो बढ़िया हो जाएगा यार, ऐसे चल रहे आराम आराम से। हेलीकॉप्टर रेडी हो चुका था, हमारे प्यार डॉक्टर ओल्ड आकर के बैठ चुके हैं, इनका प्यारा बंदा भी है। तो अभी ये लेकर के जा रहा है हेलीकॉप्टर को। तो अभी कहाँ पर जा रहे हैं, क्या करेंगे, वो देखने वाली बात है। तो ठीक है चेक करते हैं। तो डॉक्टर ओल्ड जी चिंता मत कीजिए, फटाफट से फर्स्ट पसंद मारिए बेटा, प्यार से, क्योंकि अगर उल्टे काम किए तो नेता बन जाएगा तेरा। तो भाई देखो कुछ तो ये करने वाला है, बस यार देखो ये अच्छा निकल जाए बंदा। और मैं आपको एक बात बताऊँ डॉक्टर ओल्ड के बारे में, डॉक्टर ओल्ड बहुत अमेजिंग कैरेक्टर है, एंड ये बहुत अमेजिंग है। ये धीरे धीरे आपको एक बंदे से आप इसको कंपेयर करने लग जाओगे, क्योंकि उसी की तरह है थोड़ा थोड़ा। बहुत ज़्यादा आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा इस कैरेक्टर में। कि कोई पहली बात तो मैं छोड़ो स्पॉइलर को, मारो गोली, आप देखते रहिए, आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि इस कैरेक्टर में क्या चीज़ है, क्या इसमें पावर्स है, एंड कैसे इसका दिमाग चलता है और ये क्या क्या करना चाहता है, वो देख लोगे आप। तो ठीक है मेरे भाई जी, ज़रा स्पीड से भगा लो। रेस तो दिख ही नहीं रही कितनी स्पीड में जा रहा है ये, बट इतना देखने से लगता है कि ये 50-100 से ऊपर नहीं जा रहा, 100 से ऊपर बिल्कुल नहीं है ये हेलीकॉप्टर। तो इतनी सी स्पीड में पता नहीं कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं भाई। डॉक्टर ओल्ड लैब में पहुंच चुके हैं, इनका हेलीकॉप्टर वाला बंदा इनको एक लैब में लेकर के आ चुका है। इस टाइप की लैब पहले हम लोग देख के रखी है, तो बंदे लैब तो काफ़ी बनाते ही है। तो ठीक है चलिए देखते क्या करेगा हमारा प्यारा लाल। काफ़ी गार्ड्स खड़े हैं, टेबल पर कुछ पड़ा हुआ है, क्या चीज़ है भैया ये। तो देखते हैं भाई जो कुछ करेगा तभी कुछ पता लगेगा, क्योंकि अभी जानते होते तो हम है नहीं कि हमारा प्यारा भाई क्या क्या करने के लिए आने वाला है यहाँ पर। बट देखने से लगता है कि बॉक्स कुछ तो ज़रूरी है। ये ट्रेवर के अंदर तो डालेगा इसको दिल की जगह, देखो पक्का कुछ नहीं है, हो भी सकता है, भरोसा कुछ नहीं, इस बंदे का कुछ भी कर सकता है। डिवाइस के ऊपर जो भी ये कुछ था, इन्होंने एक चिप डाली इसमें, एंड उस चिप के ऊपर पूरा 1 घंटा काम करा, प्रोग्रामिंग टाइप की चीज़। 1 घंटा काम करने के बाद में उसमें चिप निकाल ली, और अब फिर से जाने वाले भाई माइंड वाली लैब में, जो दिमाग को रीड करती है ना, ब्रेन वाली लैब, जो कोबरा के पास थी। कोबरा बहुत पुराना बंदा था, कुछ टाइम पहले आया था हमारी लाइफ में। ये उसी टाइप की लैब में जाने वाले हैं उस चिप को लेकर के। मुझे ऐसा लगता है शायद से ट्रेवर के ब्रेन के लिए चिप बना रहा है डॉक्टर ओल्ड। अब देखो उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर शायद से जिससे ट्रेवर अपनी बॉडी को कंट्रोल करेगा वो चिप उसको हेल्प करेगी उस चीज़ में। तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर जी निकलिए। डॉक्टर ओल्ड ब्रेन लैब में पहुंच गए थे, चिप लगा दी है, फंक्शन चल रहे हैं। थोड़ी देर में देखते हैं क्या होगा इस चिप में। पहले तो उस डिवाइस के ऊपर चिप पर काम किया गया, फिर ब्रेन लैब में लेकर के आए उस चिप को, एंड फिर से कुछ काम चल रहा है।
तो भैया ये बंदा है तो अच्छा कुछ काम कर रहा है ट्रेवर के लिए, या फिर भैया ये कुछ ऐसा काम कर रहा है कि ट्रेवर भैया की चटनी बड़ी ही प्यार से बनने वाली है, बहुत बुरी तरीके से। बट देखो इसके ऊपर भरोसा कराते यार, कुछ तो फ़ायदा करते। बस ट्रेवर को ठीक हो जाए एक बार, उसके बाद देख लेंगे। स्कॉर्पियन माफिया को तो ट्रेवर बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। एक मौका मिले तो सही, उसके बाद देखो फर्स्ट पर्सन में देखो डॉक्टर वोल्ट के से कैसा लगता है देखने से। ये जो हेलमेट पहनता है ना, पता नहीं क्यों पहनता है, क्या इसको सांस लेने में दिक्कत है या फेस छुपाता है अपना, देखो कोई गारंटी इस चीज़ की। अब जब कभी ये फेस दिखाएगा तो अलग बात है, नहीं तो भैया ये तो ऐसे ही देखा हमने पहले से। तो ठीक है, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, वेट करते हैं और देखते हैं अब की बार कहाँ पर जाएगा। वहाँ से निकलते ही सीधा लैब के बाहर ही हमारे प्यार डॉक्टर ओल्ड का एक पोर्टल है। अमेजिंग, इस टाइप का हमारे पास भी है। लाइट आ गई भाई, बड़ी खुशी मिल रही है। लाइट आ गई, मज़ा आ गया। नमूनी लाइट करती हमसे फाइट, सच्ची में फाइट ही करती है। तो अभी ना पोर्टल को देख लीजिए, ये कहीं पे जाने वाला है, ये तो मैं समझ गया कहाँ जाने वाला है, क्यों जाने वाला है। अब ये सारा काम हमारे लिए कर रहा है या फिर अपने ही काम कर रहा है। अब इसके ऊपर इतनी देर से स्विच है तो कुछ तो कर रहा है। अब ये नुकसान ना कर दे ड्राइवर भैया का, नहीं तो ड्राइवर भैया का आपको बताइए कभी ना कभी तो ड्राइवर खुद भी ठीक हो सकता है अपनी पावर से, कोई भरोसा कुछ नहीं है। डॉक्टर जी भरोसा किया है ड्राइवर ने, दिल भी दे दिया भैया। दिल तो कहना, वो कहते हैं ना बंदा एक दूसरे प्यार करता है ना, बहुत बार कहता है मैंने तुझे अपना दिल दिया है, वो भी कहने की बात होती है। वो ड्राइवर ने सच्ची में तेरे को दिल दे दिया भैया। तो दिल का थोड़ा ख्याल रखना, नहीं तो डॉक्टर तेरा ख्याल ड्राइवर नहीं रखेगा। फिर डॉक्टर ओल्ड टेलीपोर्ट करके जगह पहुंच चुका है और अभी अभी पता लगा है भाई साहब 2050 का टाइम ये है। और देख रहे हो बंदा 26 साल आगे घूम रहा है। अमेजिंग लेवल। तो पता नहीं क्या आया, क्यों आया भाई, क्या करने आया है। अमेजिंग मेरे भाई डॉक्टर ओल्ड, अच्छा वो तेरे ऊपर स्विच आया, नहीं तो हम जान ही नहीं पाते डॉक्टर ओल्ड किस तरीके के कारनामे करता रहता है और क्या क्या कर रहा है। पता नहीं भाई कैसी कैसी जगह पर आ रहा है। तो एक बात तो यही पता लग गया कि डॉक्टर ओल्ड खाली सिर्फ डॉक्टर साइंटिस्ट ही नहीं है उस टाइप का कि बस एक्सपेरिमेंट बनाता है और चीज़ों को ठीक करता है, ये टाइम ट्रेवल भी करता है। इसने ऐसी चीज़ें बना करके रखी है, समझ रहे हो। 2050 में आया अपना खुद का पोर्टल यूज़ करके। इसके पास ब्रेन की लैब भी है, इसके पास अलग टाइप की लैब भी है जहाँ पर इसने उस डिवाइस के ऊपर, चिप के ऊपर काम करा। मतलब इस बंदे के पास हर चीज़ अवेलेबल है यार। तो अभी तो देखो मिस्टर माइंड ने बोला था कि ये हमारे गुरु हैं, डॉक्टर ओल्ड से बड़ा कोई साइंटिस्ट ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी, क्योंकि ये बंदा कुछ अलग ही लेवल से एक्सपेरिमेंट बनाता है। मुझे लगता है उसने झूठ नहीं बोला था, इसकी झूठी तारीफ नहीं करी थी। ये बंदा सही में यार कुछ अलग ही लेवल का है, क्योंकि ये बंदा लग रहा है, देखो इसकी हरकतों से तो मेरे को लग रहा है। वैसे इसकी यार बैक स्टोरी का मेरे को थोड़ा दुख है। इसका एक ही बेटा था, वाइफ पहले ही मर गई थी बेचारी किसी वजह से बीमार हो करके, तो इसी अपने बेटे के लिए सारे काम किया करता था। अच्छा खासा डॉक्टर था यार ये बेचारा। बट देखो दुनिया कितनी पापी होती है, इसके बेटे को मार दिया जानबूझ के क्योंकि वो एक मैच था एंड उसके लिए माफिया वाले बंदों ने डॉक्टर्स को पैसा दिया एंड डॉक्टर्स ने पैसा खा करके उसके मतलब इसके बेटे के ऑर्गन्स बेच दिए माफिया वाले को अच्छे पैसों में, और इसको बोल दिया बेटा मर के छोटी सर्जरी के। तो मतलब कितना गलत काम किया। एक लौता बेटा था इसका जिसके लिए सारे काम किया करता था, उसको भी मार दिया, तो फिर पिटाई तो होगी भैया। 2 घंटा मैंने वेट किया यहाँ पर खड़े खड़े एंड अभी बस आने ही वाले वो बंदे जिनसे शायद से डॉक्टर ओल्ड मिलने के लिए आ रहा है। तो कुछ क्या करने आया देखो, जब ये बात करेगा तभी हम लोगों को पता लगेगा, इसलिए वेट करते हैं एंड देखते हैं कि हमारे प्यारे डॉक्टर भैया किससे मिलने आए हैं और क्यों आए हैं फ्यूचर में 2050 में। डॉक्टर ओल्ड भाई फर्स्ट टाइम यहाँ पर नहीं आया, बातों से पता लग चुका है। ये पहले भी शायद से इस जगह पर पहले भी आ चुका है एंड ये बंदे बोल रहे हैं कि आपने एडामेंटम मुश्किल से 10 ग्राम मांगा था। 10 ग्राम कुछ भी नहीं होता, बट ये बोल रहे हैं कि अब आपको किलो में क्यों चाहिए। अब ये किलो में मांग रहा है, 2-3 किलो एडामेंटियम, समझ रहे हो। 10 ग्राम से 2-3 किलो बोल रहा है कि ऐसा क्यों। एडामेंटियम लेने आया हमारा प्यारा भाई फ्यूचर में भी, देखो मेरी वजह वाला टाइम तो है नहीं, क्या बता। ये देखो हम तो पहले 10 साल आगे गए थे तो वहाँ पे पूरा लॉस एंजल्स बर्बाद पड़ा था। लास्ट टाइम से जो ट्रैवल गया था वो अलग टाइम था, ये तो 2050 में आया, उससे भी आगे। तो एडामेंटियम उस टाइम तो बहुत आम हो गया था बनना, तो अब इनसे वो लेने आया है, मेरे लिए लेने आया भाई। इतने मैं गारंटी बोल सकता हूँ। इसके अंदर ट्रेवर के ऊपर वो ऑपरेशन करने वाला है, ट्रेवर के अंदर चीज़ें डालने वाला है, वो चिप भी एंड एडामेंटियम भी, जिससे शायद से उसको दोबारा जिंदा करेगा, क्योंकि ट्रेवर का एडामेंटियम पुराने वाला जो है ना वो तो गल गया है, खराब हो गया अंदर अंदर, उसको सारी चीज़ें बर्बाद हो गई है वो, तो वो बेकार हो चुका है। शायद से उसको निकाल के दूसरा एडामेंटियम डाल के ट्रेवर के ऊपर कोई अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करे या फिर ऑपरेशन करे, कुछ तो करेगा। तो ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, 50 मतलब जितना भी किलो मांग रहा दे दो यार, लेट मत करो, ड्राइवर भैया को जिंदा करना है हम लोगों को जल्दी। डॉक्टर ने डील कर ली है, थोड़ी देर में ही अरेंज करने वाले हैं 2-3 किलो एडामेंटियम। उसके बाद एक बैग में सूटकेस में डाल करके मेरे को दे देंगे, 2-3 किलो उसी में आ जाएगा। वो एक सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म उसको जा करके हम लोगों को लैब में बनाना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में उसको लेके जाएंगे तो दिक्कत होगी। सॉलिड फॉर्म में ही मेरे को देंगे जमा हुआ,
उसके बाद उसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा गर्म करेंगे वो ऑटोमेटिक लिक्विड में हो जाएगा, और एक बार जब बॉडी के अंदर चला गया तो फिर वो गर्म ही रहेगा हमेशा। तो देखो इंसान की बॉडी का टेम्परेचर गर्म रहता है, तो अंदर कुछ भी जाएगा वो ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई जी, डॉक्टर जी वेट कीजिए। अबे नमूनो मंगवाओ जल्दी, लेट मत करो, डॉक्टर वैसे ही बहुत बिजी इंसान है। डॉक्टर की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये काम ये चाहता तो अपने बंदों से बोलकर करवा सकता था, अपने चेलों से करवा सकता था, बट नहीं, ये कुछ ज़रूरी काम है जो खुद करने चाहिए। इसने एक सीख दी है, कोई भी बड़ा काम अपने चेलों पर मत छोड़ो। जो आपके लिए काम कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो गद्दारी भी कर सकते हैं पैसों के लालच में, और ऐसी चीज़ें उनको मत दिखाओ जिससे उनके दिमाग में लालच आए कि मैं भी एक्सपेंड करूंगा अपने ऊपर, मैं भी ये बनूंगा। तो ऐसे काम खुद करो जो सीक्रेट होते हैं, एडेमेंटियम टाइप के, चिप वाले टाइप के, हर जगह पर खुद आया भाई, देख रहे हो। डॉक्टर भैया को मिल गया है एक छोटा सा, इन्होंने बैग दे दिया मेरे को, ब्रीफ केस इसको आप बोल सकते हो। ये ब्रीफ केस भी नहीं है बट हाँ सूट केस भी नहीं है, थोड़ा सा अलग ही टाइप का बैग है ये। जो भी है मैंने उठा लिया। तो डॉक्टर भैया के पास 2-3 किलो एडेमेंटियम वहाँ भी चुका है, देखो एग्जैक्ट तो इसी को पता होगा जितना भी है, बट बातें तो इतने की हुई थी। वो तो जा करके लैब में ये उसको देख लेगा, वेट कर लेगा उसका वहीं पर। तो ठीक है मेरे प्यार डॉक्टर जी, इतना स्लो क्यों चल रहे हो यार आप, थोड़ा भागने के पैसे ले लो। बट देखो भाई हम इसकी चीज़ों को बदल नहीं सकते कि देखो सामने कोई खड़ा है तो उसको मारने के लिए बोलते डॉक्टर वर्ल्ड को, ऐसा नहीं है, अभी तो अवेलेबल ऐसी चीज़ नहीं है। आगे फ्यूचर में इसके ऊपर स्विच करके क्या होता है, और चीज़ों को खेल पाए, बंदे मार पाए, और चीज़ें कर पाए। अभी एक तरीके से हम लोग इसके ऊपर स्पेक्टेट कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। जो चीज़ हम सिनेमैटिक में देखते थे अब वो थोड़ा हम ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब कि सिनेमैटिक में हम इसकी है तो ये कहानी देख लेते या फिर हम इसको प्ले करके देख रहे हैं, तो एक ही बात है, मतलब कि डॉक्टर ओल्ड की चीज़ें हम देख रहे हैं। नहीं तो अगर मान लो मैं लेसर से ही खेलते रहता तो हम डॉक्टर ओल्ड की चीज़ें देख ही नहीं पाते कि डॉक्टर ओल्ड क्या कर रहा है, कैसे वो ट्रैवल के लिए सारी चीज़ें कर रहा है वगैरह वगैरह। या तो ये चीज़ गेम प्ले में कवर करी जा सकती है या फिर सिनेमैटिक में, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो चलिए डॉक्टर जी बाहर निकलिए फटाफट से। ओके फाइनली आ गए हैं। तो इसका पोर्टल देखो, इसको खुद लेके जाएगा या फिर इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो देखने वाली बात है, पता लग जाएगा। वेट करते हैं भाई 2050, तो कुछ ज़्यादा अलग तो होता नहीं है, दुनिया कौन सा बदलती है, पेड़ पौधे तो ऐसे ऐसे रहते हैं, नए आ जाते हैं पुराने कट जाते हैं, इतना ही होता है बस। ज़मीन कौन सा बदलने वाली है, ज़मीन पहले भी ऐसी थी हज़ारों साल पहले और आज भी ऐसी है। चेंज क्या होता है, लोग कहीं पर घर बना लेते हैं, कहीं पर ऐसी ही पड़ी रहती है। और वैसे भी 26 साल कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता, कुछ नहीं बदलने वाला। तो मुझे तो सब कुछ सेम से ही लग रहा है भाई। अब यहाँ पे ज़ोंबी है नहीं है वो अलग बात है देखने वाली, फिलहाल तो ठीक लग रहा है। वैसे हमारे टाइम में इस टाइम जगह पे बंकर नहीं है जो इस टाइम पर यहाँ पर ही आया है, ये हमारे टाइम में नहीं है भाई, ये इसी टाइम में मिला है सिर्फ हम लोग। डॉक्टर ओल्ड पहले नॉर्मल टाइम में आया, उसके बाद इसका हेलीकॉप्टर वाला बंदा बाहर ही खड़ा हुआ था, सीधा इसको पिक किया एंड ले करके दोबारा लैब में आ चुका है। लगता है अब सारी की सारी चीज़ें इकट्ठा कर लिया डॉक्टर ओल्ड ने ट्रैवर के अंदर डालने के लिए, और बाकी चीज़ के लैब में ही होगी ना। 2 चीज़ें बाहर से लेकर के आया, चिप भी इसकी थी, बस उसके ऊपर कुछ काम इसने किया जा करके अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लैब में जो इसने बना करके रखी है। एंड ये एडवेंटी में फ्यूचर से लेकर के आया। एंड अब जो इसकी लैब में जहाँ पर ट्रेवर पड़ा हुआ है उसके लैब के अंदर का हिस्सा है, ये बाहर के हिस्सा है। अब ये नीचे जाएगा अंडरग्राउंड में जहाँ पर इसे ट्रेवर को रखा हुआ है, वहाँ पे जा करके शायद से इसके ऊपर काम करेगा। अब पता नहीं क्या क्या डालेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एडामेंटियम ट्रेवर के अंदर अब की बार डलेगा, एडामेंटियम पहले भी था और अब की बार भी डलेगा, तो कुछ चेंज नहीं होगा। ये ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ और बना रखी है इसने ट्रेवर के अंदर जो डालने वाला है। और ये पता लगा है भाई इसने जो बात करी है किसी बंदे से फ़ोन पर, इसका एक्सपेरिमेंट कम से कम 50 साल से उस चीज़ के ऊपर ही काम कर रहा था, जो चीज़ ये ट्रेवर के ऊपर ट्राई करने वाला है। आज तक किसी इंसान के ऊपर उस चीज़ को नहीं लगाया गया, ट्राई नहीं किया गया, क्योंकि इंसानों में इतना दम नहीं होता कि इसके उस एक्सपेरिमेंट को बर्दाश्त कर सके। ये चीज़ इसने किसी और के लिए बनाई थी, बट अभी इसको ट्रेवर के ऊपर ये चीज़ करनी पड़ रही है, क्योंकि इसने ट्रेवर से डील करी है, प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, क्योंकि उस वायरस को ख़त्म करने के लिए यही एक्सपेरिमेंट काम आएगा, बात ख़त्म। तो देखते हैं भाई, आज तक कभी दुनिया में किसी के ऊपर चीज़ करी नहीं गई, ऊपर से 50 साल से ऊपर का टाइम उसको लगा है डॉक्टर ओल्ड को ही बनाने में। तो ऐसे क्या बनाया भाई इसने, कुछ तो होगा, एडामेंटियम में मिक्स करे कुछ तो ये करेगा। बढ़िया बात है। डॉक्टर जी निकलिए नीचे यार, जल्दी ट्रेवर को ठीक करो और देखते हैं कैसे इसकी पावर है, मजा आएगा। डॉक्टर ओल्ड के ऊपर स्विच जा चुका है एंड स्विच हमारे प्यारे माइकल के ऊपर आ चुका है। माइकल बेटे बैठ जा, नहीं तो तेरा नेता बना देंगे बंदे, मैं सच बता रहा हूँ। तो ठीक है भाई, चेक करते हैं कि आखिर ये माइकल यहाँ पर क्या कर रहा है। देखो लगता है शायद से डॉक्टर ओल्ड के ऊपर जितना चलना था गेम चल गया, बस इतना ही हम लोग को देख रहे थे कि आखिर वो क्या कर रहा है ट्रेवर को ठीक करने के लिए, क्या नहीं कर रहा वो देख लेंगे। बट माइकल भैया आए हैं कुछ बंदों को फॉलो करते करते, इसके ऊपर स्विच आया तो इसका तो ये भी कुछ ज़रूरी चीज़ हमको दिखाने वाला है। लेस्टर ने दिखाई थी न्यूक्लियर वॉर जल्दी होने वाली है लॉस सैंटोस में, वो अलग चीज़ थी। अब मेरे डॉक्टर ओल्ड ने दिखा दिया ट्रेवर का इलाज कैसे हुआ। अब माइकल क्या दिखाने वाला ये देखते हैं, तो देख लेते हैं मेरे प्यारे माइकल भैया। पिटना जाना तो बंदे बहुत खड़े हैं, बट अच्छी बात क्या है दूर से बंदे शायद से ना देख पाए, अंधेरे का टाइम है, फोग वोग भी होकर के रखी है। अब पकड़ा गया तो अलग बात है, पीट देंगे मिनी गन निकाल के, ना पकड़ा गया तो अच्छी बात है। बट देखना ही है कि चल क्या रहा है यार। कार्गो प्लेन है बहुत दूर के डेजर्ट पर, दुनिया भर के बंदे खड़े हैं,
वो तो पता पक्का मतलब कि हमें पता ही है स्कॉर्पियन माफिया है। फिलहाल भाई कार्गो प्लेन तो पीछे है। बंदे फिर क्या काम किया ना, ये बहुत अजीब चीज़ है यार। मतलब कि भैया जी इसमें भी कार्गो प्लेन में मीट था, दुनिया भर के बॉक्सेस रखे हुए थे कार्गो प्लेन में, उनमें भी मीट था। उस मीट को फिर से ट्रक में लोड करा एंड कहीं पर लेकर के जा रहे दूर के डेजर्ट में। पता नहीं कहाँ जाना हो रहा है, कहाँ नहीं जाना हो रहा मुझे नहीं पता, बट माइकल ने मौका देख कर छत पे चढ़ गया ट्रक के और बैठ गया। बंदों का ध्यान नहीं गया, कौन देखेगा छत पर। तो पॉइंट ये है भैया, अब क्या कर सकते हैं यार, कुछ बहुत बड़ी काम चल रही है मीट को लेकर के। बंकर में मीट था, यहाँ पर भी मीट है। ये मीट का तो कुछ लफड़ा समझ नहीं आ रहा मेरे को कि चारों तरफ इतना मीट क्यों इकट्ठा किया जा रहा है यार। देखो इंसानों के लिए तो नहीं है, ये मैं कंफर्म बता दूंगा। ज़मीन पर पड़ा हुआ मीट देखो इंसान तो खाएगा नहीं, कोई जानवर है भाई, या फिर कोई खतरनाक चीज़ ये बंदे लेके आए हैं। मॉन्स्टर पाल रखे उन्होंने छोटे छोटे बहुत तगड़े वाले लड़ाई के लिए। क्या पता कोई खतरनाक मॉन्स्टर ले आए हो मेरे लिए। ये क्योंकि स्कॉर्पियन माफिया है, एक्सपेरिमेंट बनाने वाली, तो एक्सपेरिमेंट करके क्या पता जानवर बना के रखा हो, कोई खतरनाक इंसान को इन्होंने पागल बना दिया हो, एलियन बना दिया हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि सूजन जहाँ पर है वहाँ पर हर चीज़ भाई मुमकिन है मेरे को लगता है, क्योंकि वो कुछ भी बना सकती है, उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। ठीक है, वेट करते देखते हैं आखिरकार ये कहाँ तक पहुँचेंगे मुझे लेकर के। अभी तो भाई सीधी लाइन में चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक जाना होने वाला है। सभी के सभी बंदे लापता हो गए हैं यहाँ से, इतनी स्पीड में निकले, पता नहीं क्या हो गया। मैं तो फिर यहीं पर हूँ, मैंने अभी कुछ देखा नहीं ना, मैं ट्रक से बाहर उतरा, मैं छुप गया इनके पिलर्स के पीछे एंड जैसे ट्रक निकले तो मैं बाहर से निकल के आ चुका हूँ। देखो पिलर का बड़ा फायदा होता है, मेरे टाइम में कोई दिक्कत ज़्यादा होती नहीं है। आप आराम से आओ यहाँ पर खड़े होकर के छुप जाओ, कोई ध्यान नहीं देगा इतना, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पर छुप के रखा था बहुत देर से, अब वो निकल के तो मैं बाहर आ गया। तो भाई कुछ तो गड़बड़ है यार, इतनी स्पीड से फेंका और मीट सारा निकाल के ज़मीन पे फेंक के चले गए। ऐसा लगा बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही थी और अंदर कोई तो है भाई, शोर मचाने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई शैतान के हो अंदर, शैतान बांध के रखा और शोर मचा रहा हो। माइकल आगे निकल, क्योंकि मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर है यार इनके पास। तो भाई तो मर ना जाना, अकेले यहाँ पर आ गया बाहुबली की तरह। एक बार को ट्रैवल होता तो चलता, कोई बात नहीं, उसकी पावर उसको बचा लेती। बट बेटे तेरे पास तो भिंडी की शक्ति है, और भिंडी की शक्ति इसके ऊपर काम ना आई तो। वैसे भिंडी की शक्ति सब पे भारी है यार, भिंडी भिंडी जिंदाबाद। आगे जब इलेक्शन का भी लड़ेगा ना माइकल, तो भिंडी बनेगा इसका चुनाव चिन्ह, और भिंडी में जाकर वोट डालनी पड़ेगी हम लोगों को। तो मेरे प्यारे माइकल देखो भाई, यहाँ पर भी वो टिक्की टाइप का आइटम है, कितनी बड़ी बड़ी टिक्की आप देख रहे हो। ये मीट की है सिर्फ पूरी की पूरी, या फिर ये रॉ मीट है पूरा का पूरा, और इसको टिक्की की शेप में लाया गया है ताकि आराम से इसको लेकर के डाला जा सके कहीं भी। बंदे आए, इसको निकाला, जोड़ा और डाल के भाग गए। ट्रक में मोड़ के डालते हैं ना इसको। तो कहने की बात ये है, आगे भी टिक्कियाँ बड़ी है बहुत सारी। माइकल बेटे तेरी टिक्की ना निकल जाए आराम से। यार यार एक सेकंड, मुझे चीज़ अजीब सी लगी सामने कुछ। एक सेकंड माइकल, जरा खड़ा हो ले बेटे, और ज़्यादा मत करना उल्टी हरकतें, बस शोर मत बचाना। भाई देखो टिक्की यहाँ पर भी है, टिक्की पीछे भी है, और पीछे देखो ये लग रहा है मेरे को पैर है, ये हिल रहे हैं भाई ये पैर। ये रेड रेड जो है ये क्या है, ये कोई मॉन्स्टर है क्या। माइकल थोड़ा आगे जा मेरे भाई, जितना आगे जा सकता है बस उतना ही जाना, ज़्यादा मत जाना। भाई मुझे लगता है ना यहाँ से बाहर जाने में ही मेरी भलाई है, क्योंकि मेरे भैया माइकल अकेले पंगा लेना ठीक नहीं है यार, क्योंकि ये कोई अलग चीज़ है ना। ना निकलते को ज़्यादा आगे नहीं जाते। अब मुझे पता लगा कि आखिर वो क्यों भाग गए, क्यों इतनी जल्दी में थे। वो टिक्की फेंकी और सीधा निकल गए, क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर को पाल रहे हैं जो कि बहुत बड़े पैर वाला यार। इससे तो डर लग रहा है इनको कि भूखा है, खाना खाएगा नहीं तो हमें खा जाएगा खाने की जगह। तो इसके लिए मीट इकट्ठा करा जा रहा है। स्कॉर्पियन माफिया क्या क्या बना के बैठी हो यार, मुझे मारने के लिए, सिर्फ मुझे मारने के लिए बंदों ने जीता जाता मॉन्स्टर बना दिया। अरे बेटे इनका स्वैग तो पसंद आया मुझे। अरे यार माइकल ये तो चप्पल बजवाना चाहते हैं मेरे ऊपर, ड्राइवर के लिए करा जा रहा है सारे काम। एक काम खड़ा हो लिया, से बाहर निकल, आर्मी बेस निकलते भाई, और जल्दी से वहाँ से आर्मी बुला के लाते ताकि इसका शिकार कर सके। तो वही बेस्ट रहेगा भाई साहब, क्योंकि नहीं तो मार देगा ये बंदा। तो सबको बाहर निकल गया तो लॉस सैंटोस। माइकल पहुंच गए आर्मी बेस पर, सभी को इंस्ट्रक्शन दे दिए। माइकल जनरल है भाई लॉस सैंटोस का, बिल्कुल सही बात है। देखो हम माइकल से कुछ करवा नहीं सकते, माइकल खुद ही दिमाग लगा रहा है और आगे आगे अच्छा काम कर रहा है। मतलब और तो सीधा बोला कि मैं एक जगह पर गया था बेस पर, मुझे बहुत खतरनाक चीज़ लगी और हम अभी उसके शिकार करेंगे, कल पर नहीं छोड़ेंगे, उसको खत्म करेंगे। आर्य बोला ठीक है सर, अभी अरेंज करते हैं और अभी तैयारी करते हैं हमला करने की। माइकल ने बोला तुरंत काम करो, आधे घंटे के अंदर निकलना है मैं यहाँ से। तो ठीक है भाई, आधे घंटे के अंदर अंदर आर्मी यहाँ से निकलने वाली है। माइकल भी जाएगा साथ में, और बजाते हैं जा करके, देखते हैं क्या है वो मॉन्स्टर, क्या चीज़ थी। आज इसको छोड़ेंगे नहीं, लेके निकलते 500-600 बंदे, फिर तो मार ही देंगे उसको। टैंक्स और प्लेन्स आर्मी निकाल कर लेकर के आ चुकी है। कुछ बंदे टैंक में चले हैं, कुछ बंदे प्लेन में चले हैं, कुछ बंदे नॉर्मल कार में चलेंगे।
सारी सारी चीज़ें आ गई है, थोड़ी देर में इन पे बैठते हैं और निकलते हैं। मैंने सोचा भाई मैं भी प्लेन पे चिपक करके चलता हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि माइकल ट्रेवर से कम तो है नहीं। एक बंदा उड़ा लेगा हल्की स्पीड में और माइकल ऊपर खड़ा हो जाएगा। जल्दी निकलो भाई, नमूना लेट मत करो, गाड़ी वाले बंदे कहाँ पर रह गए, जल्दी ट्रक लेकर के आओ। पीछे ट्रक भी आ रहा है भाई, जैसे आप देख रहे हो, ट्रक भर भर के निकलेंगे। मैंने फिर बोला 500 बंदे लेकर के जा रहा हूँ मैं, पूरे बेस पर कब्जा करना सोचेंगे। अब देखो 500 तो बहुत लग रहे हैं मुझे, अब कम रह गए तो अलग बात है, बट भैया डंडे तो बचाने ही पड़ेंगे। ठीक है भाई, ये तुरंत बैठो प्लेन में, 1 मिनट भी लेट नहीं करना, चलो जल्दी। फाइनली हम लोग सभी चल पड़े हैं अमेजिंग तरीके से। मेरे सारे के सारे प्लेन, माइकल वैसे स्वैग वाला बंदा लग रहा है। माइकल ये काम कभी करता नहीं है, ड्राइवर ही ज़्यादा इन चीज़ों को किया करता था, बट ड्राइवर भैया अभी ठीक नहीं हुए, बट थोड़ी देर में क्या ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर लगा हुआ है भाई लैब में उसको ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में, वो किसी वक्त ठीक हो सकता है। बस अभी मैं उस बेस को उड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जो माइकल ने देखा अच्छा कर रहा है, माइकल बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो माइकल ने मॉन्स्टर देखा, लेस्टर ने न्यूक्लियर वॉर की चीज़ देखी। यार ये स्कॉर्पियन माफिया पता नहीं क्या क्या प्लान बना रही है यार। कहने की बात यह है कि बस कुछ बुरा ना हो हमारे साथ, क्योंकि अगर कुछ बुरा हो गया तो नेता बन जाएगा। चलो ठीक है, देखो ये प्लेन वाले बंदे मैं क्यों लेकर के जा रहा हूँ, ये कोई अंदर नहीं जाने वाले उस बेस के, ये बाहर से बैकअप देंगे हम लोगों को। मान लो हम बेस के अंदर घुसेंगे कुछ बंदे, तो हम अंदर बाज जाएंगे उस मॉन्स्टर को और अंदर वाले बंदों को कंट्रोल कर लेंगे। पर अगर मान लो बाहर से कोई फौज आ गई, कोई आर्मी आ गई अटैक करने के लिए, तो ये बंदे बाहर वालों को देख लेंगे, ऊपर ही ऊपर कवर देंगे हम लोगों को। और आपको होती है प्लेन से बचना बड़ा मुश्किल है, जो कोई आएगा लड़ने के लिए ये सबका नेता बना देंगे। तो आर्मी में फ़ायदा होता है, एयर वाले बंदे बाहर से ये नज़र रखेंगे, नीचे हम संभाल लेंगे। चलो ठीक है भाई, वेट करते थोड़ा। अबे कैसे लड़खड़ा रहा है, नमूने मारेगा मुझे। अच्छा घुमा रहा है उधर से, यूटर्न मार रहा है, तो आराम से मारना। मैं कम से कम 300 बंदे लेकर के आया हूँ बेस पर, पीछे कुछ बंदे 150, 50-100 बंदे आगे निकल गए और 40-50 मेरे साथ रुके हुए हैं। तो कहने की बात यह है, और बाकी ऊपर है, वो तो मैं उसकी बात कर नहीं रहा। तो कहने की बात यह है कि भाई साहब ना टिक्की ना टिक्का, मतलब यहाँ पे ना तो टिक्की बची मीट वाली जो पड़ी थी, और ना वो बंदा जो खड़ा है, कुछ नहीं, यहाँ पे गायब है सब कुछ। देखो होलोग्राम तो नहीं होगा, माइकल इतना पागल तो नहीं है कि इतने सारे बंदे आए टिक्की लेकर के मीट की और फिर वो भाग गए, और फिर उस पर मैंने मॉन्स्टर देखा वो सब होलोग्राम है। नहीं यार, मानता हूँ WD है इनके पास में, बहुत खतरनाक होलोग्राम बनाते हैं, बिल्कुल रियल लगते हैं दिखने में। कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये बंदे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे यार। इतना तगड़ा होलोग्राम नहीं होना चाहिए भाई, रियलिटी और मतलब फेक चीज़ों में फ़र्क ही नहीं पता चलेगा फिर तो। ऐसे क्या कर दिया बंदों ने, या उस मॉन्स्टर को शिफ्ट कर दिया उन्होंने, क्या पता देख लिया हो कि माइकल को पता लग गया है एंड ये चीज़ हो गई है, या फिर मॉन्स्टर यहाँ पर है कहीं आगे की तरफ चला गया हो मीट खा करके सोने के लिए, क्योंकि बंकर बहुत बड़ा है, ऐसा हो सकता है खाना खाने के लिए आगे आ जाता हो। समझदार हो, मानता हो बात सभी की इनकी, मतलब अपने मालिकों की बात मानता हो, ऐसा हो सकता है उसको कंट्रोल में करके रखा हो, दिमाग में कुछ चिप लगा दिया उसके, क्योंकि भाई सूजन है तो कुछ भी पॉसिबल है, मैंने फिर बोला। और वो आगे मिल जाए माइकल को नेता बनाने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है। माइकल थोड़ा आराम से झपटे संभल के, कभी मॉन्स्टर पेट भर के सो रहा हो और वहां पे तो जाके उसकी नींद खराब कर दे, ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर ओल्ड के ऊपर फिर से टेलीपोर्ट हो गया, टेलीपोर्ट बोल रहा हूँ, स्विच, माइकल के ऊपर स्विच चला गया। अब दिक्कत क्या है, ऐसे टाइप पर स्विच गया है, उसको देख भी नहीं पाएंगे यार। मेरे को देख रहा था कहीं माइकल पिटा ना पड़ रहा है, क्योंकि क्या पता मॉन्स्टर आ गई है, मेरे को पूरी अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मॉन्स्टर को शिफ्ट करना मुश्किल है यार। क्या पता हम गलत सोच रहे हो, शिफ्ट किए ना गए हो, मॉन्स्टर ने सारा खाना खाया और जाके सो गया वो पीछे जाके, बहुत बड़ा टनल है वो। तो मुझे गड़बड़ फीलिंग आ रही है कि माइकल पिटाई की तरफ आगे बढ़ रहा है और हम देख भी नहीं पाएंगे। वाह बेटा वाह। तो डॉक्टर वर्ल्ड के ऊपर स्विच होते डॉक्टर ने एक बंदे से बात करी अभी 2 मिनट पहले ही। इसने बोला उस बंदे को कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ड्राइवर 2 या 3 घंटे में होश में आ जाएगा, अभी उसके ऊपर दवाइयों का असर है। उसके बाद उसकी बॉडी अपने आप को कुछ ही सेकंड्स में हील कर लेगी। अभी उसको हील नहीं हो उसकी बॉडी, जब वो होश में आएगा तब चीज़ें काम करना शुरू करेगी। नहीं तो उसकी बॉडी अभी पूरी कटी पड़ी है, चारों तरफ निशान ही निशान है कटाई के वगैरह वगैरह चीज़ों के। दिल ट्रांसप्लांट कर दिया गया है उसके अंदर एक नकली वाला, जो काम करेगा, चलेगा, धक धक नहीं करेगा, बट बस जो काम उसका है ब्लड फ्लो वाला वो सब करेगा और इसको पावर देगा। चलिए बढ़िया, बाकी डिटेल में तो यही बताएगा ड्राइवर को चीज़ कैसे काम करेगी कैसे नहीं करेगी। बट एक बात बहुत कमाल की पता लगी भाई, ड्राइवर की सारी बॉडी उतर गई थी स्किन से, मतलब कि उल्टा ही बोल दिया, मतलब उसकी बॉडी से सारी स्किन उतर गई थी। बट जैसे वो हील होगा ऑटोमेटिक सारी की सारी स्किन वापस आ जाएगी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि डॉक्टर ओल्डर ने एक्सपेरिमेंट किया है, कोई फालतू बंदा तो है नहीं। अब पता नहीं कहाँ जा रहा है क्या करने जा रहा है भाई, कोई आइडिया नहीं है। इसने फिर से हेलीकॉप्टर बोला है अरेंज करने के लिए। बहुत दूरी पर एक फैसिलिटी है डॉक्टर ओल्ड की, जहाँ पर उसने बॉक्स में, हेलीकॉप्टर में पहले से ड्राइवर का दिल तैयार था, इस बॉक्स में ड्राइवर का दिल, यहाँ पर इसने इसको टेम्पररी रखा है। पता नहीं यहाँ से इसको कहीं पर लेके जाएगा, बट अभी नहीं, थोड़ी देर में, बाद में। बट यहाँ पर इसने इसको ला करके संभाल करके रख दिया है। ड्राइवर भैया ने दिल दिया है भैया अपना, देखते इससे क्या फ़ायदा होगा उसकी लाइफ में, क्या नुकसान होगा या फिर कुछ नुकसान ना हो, वो तो वक्त ही बताएगा।
पर डॉक्टर को जो चाहिए था डॉक्टर को मिला, और ट्रेवर को जो चाहिए था ट्रेवर को मिला। भाई देखो सही बात है, डील बिल्कुल फेयर हुई है। ट्रेवर का डिसीजन था, उसको लाइफ चाहिए थी पावर के साथ, डॉक्टर ने दे दी। डॉक्टर को दिल चाहिए था, वो ट्रेवर ने दे दिया। ना इसने चीटिंग करी ना हमने करी। तो देखा जाए तो डील तो बिल्कुल भाई वो कहते हैं इंसाफ वाली हुई है, कहीं पर कोई चीटिंग नहीं है। बट अब गड़बड़ हो सकती है ना, इससे मैं ये कह रहा हूँ कि दिल के बिना ट्रेवर क्या करेगा। अब जो भी है वो तो देख लेंगे। चलिए डॉक्टर भैया निकलिए, वापस से लैब में जा रहा है दोबारा हेलीकॉप्टर बैठ करके। एंड तो अब ट्रेवर से मिलेगा, लगभग टाइम पूरा होने वाला है। ट्रेवर के होश में आने का, उसको नीचे से ऊपर लेकर के आएगा, बातें बातें करेंगे उससे, देखते हैं कैसी हरकतें कर रहा है। ट्रेवर का ब्रेन पे कोई इफेक्ट पड़ा है नहीं पड़ा, क्योंकि उसके अंदर चिप शायद से लगा दिया इसने। बाकी डिटेल तो यही देगा ट्रेवर को। ट्रेवर, अब तुम कोई आम एडेमेंटियम वाले ट्रेवर नहीं रही। तुम एक ऐसी खूंखार मशीन हो ट्रेवर, जिससे कोई लड़ेगा इस दुनिया में समझो मरेगा। तुमसे ताकतवर अब कोई नहीं है इस अर्थ पर। तुम मेरी सालों की मेहनत हो ट्रेवर। ये एक्सपेरिमेंट मैंने सालों से बनाया है, पर आज तक कभी किसी के ऊपर ट्राई नहीं किया। तुम दुनिया के पहले इंसान हो ट्रेवर। फाइनली ट्रेवर भैया आ चुके हैं। आपने देख लिया स्विच हो चुका है। हाँ दिखने में थोड़ा आपको शायद से स्टार्टिंग में अजीब लगे, बट यही ऑप्शन था ट्रेवर के पास में, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो लाइंस है ट्रेवर के अंदर, ये एडेमेंटम वाली चीज़ें हैं, और कोई अलग चीज़ जो इसने डाली है वो है बहुत ज़्यादा तगड़ी। इसके अंदर इसका पावर आ चुकी है। एंड देखो अब पुराने वाला एडेमेंटम नहीं निकला ट्रेवर के हाथ से, इसलिए इसका एक हाथ वही रहने वाला था। बट दूसरा वाला जो है वो उस तरीके से बनाया जो नई पावर इसके अंदर डाली है इस बंदे ने। एंड देखो पुराने एडेवेंटियम को इसने नॉर्मल कर दिया, वो भी काम करेगा। ये पुराने वाले की देखो सर्कल दिखा ट्रेवर के सर पर, एक सर्कल है पुराने वाला, एंड ये नया सर्कल है नए वाले का। दोनों चीज़ें अपनी चीज़ों को हैंडल करेगी। मतलब इसके अंदर जो नया वर्जन वाला एडेवेंटियम है वो भी काम करेगा, एंड पुराने वाला भी। और ये तो काम करता ही है। अरे बेटे दिल जीत लिया, सही है। सही होते सबसे पहले नाक साफ कर दिया। अरे ट्रेवर भाई यही तो चीज़ मैं मिस कर रहा था, बेशरम कमाल करता है। हम तेरी इज्जत बना रहे तो उतारने में लग रहता है। तो ठीक है भाई, चलिए वो मैंने कर लिया। अब डॉक्टर ओल्ड हमें कुछ चीज़ें बताने वाला है ट्रेवर के बारे में। इसने मेरे को भी चलने के लिए बोला था कि ट्रेवर चल के दिखाओ, चलने को दिक्कत तो नहीं हो रही। तो ट्रेवर भैया तो बाहुबली बन गए है भाई, सच्ची में ट्रेवर बाहुबली बन गया है। लुक तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेवर कौन सा नंगा घूमता है। ट्रेवर कोट पहन लेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ गर्दन का थोड़ा सा एरिया दिखेगा, उसके बाद ट्रेवर परफेक्ट लगेगा दिखने में। बट भाई जो पावर है ना, इस पावर के लिए चाहे तो ट्रेवर की पूरी बॉडी काली भी कर दे तब भी चलेगी। पावर बहुत तगड़ी है इसके अंदर। तो मेरे प्यारे डॉक्टर जी, फील बहुत अच्छी थी, मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। अब बताओ मेरे अंदर क्या पावर आई है, क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका रिकवरी क्या हिसाब से होगी मेरी, एंड सब चीज़ बताओ मुझे। डॉक्टर से बातें कर लिए भाई, थोड़ी लंबी बात है, चलते चलते बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि ट्रेवर बाहर चलो, तुम्हारे लिए मैंने कुछ चीज़ें अरेंज करवाई है, कुछ कार्स, तुम्हारी पावर्स तुम्हें वहीं पर टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा। देखो तुमने मुझे दिल दिया ट्रेवर, और उसके बदले मैंने तुम्हें दुनिया के सबसे खतरनाक मशीन बनाया। मैंने तुम्हें, तुम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट हो जो बहुत साल लगे मेरे को बनाने में, एंड तुम्हारे अंदर ये सक्सेसफुल हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को पूरा अंदाजा था, और पूरा मैं वो कहते हैं ना श्योर था कि काम करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर पहले वाला फॉर्मूला काम करके रखा है। दुनिया का और कोई बंदा जल्दी से नहीं होता जो इस चीज़ को बर्दाश्त कर ले। कुछ कुछ रेयर होते हैं बट जल्दी नहीं कर पाते। ट्रेवर पहले एक्सपेरिमेंट को बर्दाश्त कर गया था एडेवेंटियम वाले को, तो दूसरा भी कर जाता। तो रही बात भाई, इसने मेरे को सारी बात बताई कि ट्रेवर तुम्हारी मौत लगभग हो गई थी, तुम्हारी बॉडी से सारी स्किन उतर चुकी थी, वो अपने आप ही उतरना शुरू हो गई थी ना वायरस की वजह से। फिर तुम्हारी बॉडी बहुत ख़राब हुई, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया ट्रेवर। तुम्हारा हार्ट निकालने के बाद में मैंने तुम्हारे अंदर एक ऐसा हार्ट लगाया है, वो एक ऐसा खतरनाक चीज़ है कि अगर तुम्हें दुनिया का कितना खतरनाक करंट भी लगाया जाएगा ना, तुम उससे और भी पावरफुल होंगे। समझ रहे हो, पावर बन जाएगी, बट अब वीक नहीं होगा ट्रेवर करंट लगने से। कहने की बात ये है, ऊपर से एक इसने दिमाग में चिप भी लगाई है भाई। ये चिप वही जो मैं आपको बोल रहा था, मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक निकला। चिप से ट्रेवर इसको कंट्रोल करेगा अपनी पावर को, कि इसको अपनी पावर कितनी रखनी है, कम या ज़्यादा, और बाकी टाइम के हिसाब से ट्रेवर की पावर बढ़ेगी। मतलब कि ट्रेवर के अंदर कुछ कुछ टाइम बाद धीरे धीरे पावर आती रहेगी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी इस पावर की, जब ये मेरी बॉडी से मैच हो जाएगी। ये जो ऊपर ट्रेवर के ये ब्लू ब्लू सा आकर के रखा है, ये बोल रहा है कि ट्रेवर ये एडेमेंटियम है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्किन दोबारा आ गई है,
बट ये एडेमेंटम कलर की तरह दिख रही है, समझ रहे हो भाई, ये स्किन ही है बट जो अंदर एडेमेंटम के बाद डाला है ना वो अलग टाइप का है। उसकी वजह से ट्रेवर की स्किन ऐसी हरी सी और नीली सी पड़ गई है थोड़ी सी। अब देखो वक्त के साथ ये ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई गारंटी नहीं है, बट अब यही कलर बन गया इसकी स्किन का। जहाँ जहाँ पर एडेमेंटियम यूज़ किया है, सर में एडेमेंटियम यूज़ नहीं किया क्योंकि वहाँ पर बहुत रिस्की मामला होता है, क्योंकि ब्रेन होता है, बॉडी में पूरी बॉडी में एडेमेंटियम यूज़ करके रखा हुआ है। सर में सिर्फ चिप लगाई है एंड और कुछ नहीं है। अगर सर पे हेडशॉट मारा जाए तो थोड़ा बहुत असर करेगा, नहीं तो बॉडी पे कुछ चीज़ असर नहीं करेगी। देखो सर में चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ब्रेन के ऊपर एडेमेंटियम जाएगा तो उसको जमा देगा एंड ठीक से काम करने में फंक्शन में दिक्कत आएगी। ऐसे इसने मुझे बोला भाई, बाकी ये लॉजिक यही जाने, बट इसकी बात सही समझता हूँ मैं, क्योंकि ब्रेन बहुत नाजुक चीज़ होती है बॉडी पार्ट में। हाथ में रोड डल जाती है, पैर में रोड डल जाती है, आपको पता है एक्सीडेंट होने के बाद में, बट सर में रोड कभी नहीं डलती भाई। आर पार डाल सकते हो क्या आप? नहीं डाल सकते। तो इसीलिए इसने सर में एडेमेंटियम का यूज़ नहीं किया, इसलिए सर के ऊपर इस चीज़ का कोई असर नहीं है, नहीं तो पूरी स्किन पे एडेमेंटियम का असर है। ये कोई ऐसा नहीं है कि लोहा है, ये स्किन का कलर ही बदल गया बंदे की। और जो लाइन है भाई, ये मेरी पावर एक तरीके से, जब तक ये पावर लाइनें ऐसी रहेगी ट्रेवर के अंदर, मतलब समझ लो पावरफुल है। जिस दिन ट्रेवर पूरा वीक होगा और ये एडेमेंटियम दी एंड हो जाएगा, ये लाइनें मिट जाएगी, ऐसे इसने मेरे को बोला है। तो मैंने पूछा भाई कब तक ये पावर में अंदर रहेगी और कब तक ये खत्म हो सकता है एडेमेंटियम? ये बोल रहा है ट्रेवर कभी नहीं होगा। मेरे हिसाब से वो कभी नहीं होगा, बट अगर कभी हुआ तो पहचान मैंने तुम्हें बताई है। ये जो लाइनें है ना भाई, ये एक तरीके से पावर मान लो, जैसे हेल्थ की पावर होती है, जैसे हेल्थ होती है, देखो ट्रेवर के नीचे की तरफ हेल्थ दिख रही है, अलग अलग गेम्स में अलग अलग तरीके से आपको हेल्थ देखने को मिलती है। ये समझो ट्रेवर की बॉडी के ऊपर हेल्थ है इसकी। बस जिस दिन ये मिट जाएगी सारी लाइनें, इसकी पूरी बॉडी नीली पड़ जाएगी या फिर नॉर्मल कलर में आ जाएगी, तो समझ लो एडेमेंटियम 2.0 जो भी इसके अंदर डाला है, समझ लो वो बेकार हो गया, एक्सपायर हो गया। बट ये बोल रहा है वो कभी नहीं होगा, बात खत्म। तो चलिए बाहर निकलते हैं, इसने सारी चीज़ें बता दी है। तो अब दिल कैसे काम करेगा? देखो भाई, वो तो इसने बोला तुम्हें कोई पता भी नहीं चलेगा ट्रेवर, कभी तुम्हारे अंदर दिल है भी नहीं है, तुम चिंता मत करो, बट तुम्हें कभी कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तुम रोबोट बन चुके एक तरीके से। बहुत चीज़ें बताई, बाकी फिर कभी कर लेंगे एपिसोड में धीरे धीरे बातें। और रही बात स्ट्रेंथ की, वो धीरे धीरे आएगी मेरे अंदर, आती जाएगी आती रहेगी, और इतनी आ जाएगी कि मज़ा आए। बाहर की तरफ ट्रेवर भैया आ चुके हैं एंड मुझे बोला है डॉक्टर ओल्ड ने कि ट्रेवर अपनी पावर को ट्राई करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ध्यान लगाना है उस टारगेट पर, एंड टारगेट के ऊपर ध्यान लगा करके उसकी तरफ फोर्स भेजो एक तरीके से। जैसे आप दम लगाते हो आगे की तरफ बढ़ करके इस चीज़ को फोर्स करना चाहते हो दूर से ही, जैसे मूवीज़ में आपने देखा होगा, ऐसे कोई हाथ करता है, ऐसे करता है हवाओं में कि देखो मैंने ऐसे किया, बंदा उड़ जाए दूर से ही। एक तरीके से इसी तरीके का एक्शन ट्राई करना है, जिससे इसके अंदर की जो एडेमेंटियम है उसका फोर्स बाहर निकल के जाएगा। ये कुछ अलग टेक्नोलॉजी है यार, एडेमेंटियम ऐसे काम ही नहीं करता। मेरा पुराना एडेमेंटियम क्या था, बस मुझे पावरफुल रखता था, मेरे को जल्दी हील करता था और गोलियों का असर कम होता था, ये था पहले की पावर। बट इस एडेमेंटियम की पावर एक बार हो रहा है, बेटे निकल गई पावर, अबे बेशरम। वैसे बाहर आकर के तो ड्राइवर अच्छा लग रहा है यार, मैंने फिर बोला धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो लाइन है ना, ये अमेजिंग है यार, ये किस तरीके से निकल कर रखी है। देखो पूरी बात तो सिर्फ मुझे बताई भी नहीं, पावर किस तरीके से काम करेगी, कैसे होगी, और भी बट दिखने में अच्छा लग रहा है ड्राइवर, बढ़िया है। अब ये मेरी हेल्थ की पावर है वो अलग बात है, बट कैसी भी लाइनें हो अच्छी लग रही है, क्योंकि पूरा नीला अजीब सा लगता है लाइनों से ना, अच्छा लग रहा है ड्राइवर। तो जो मैं बात कह रहा था वो कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे एक तरीके से फोर्स निकालनी है, ये बहुत अच्छा एडेमेंटियम है यार, इसकी फोर्स निकलती है, मतलब वेव्स फैलती है चारों तरफ, जैसे शॉक वेव बन जाती है ना, मान लो कहीं बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ है तो उसकी वेव्स बहुत दूर तक जाती है, मतलब उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है, आसपास जो बंदे खड़े होते हैं ना काफ़ी दूर तक, वो भी उड़ जाते हैं, मरते नहीं, बट उसका इतना इफेक्ट होता है कि आसपास की चीज़ें भी उसमें असर में आती है। बहुत बड़ा बॉम्ब डलता है तो उसका कई किलोमीटर तक असर जाता है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, तो सेम उसी तरीके से एडेमेंटियम काम करता है। ड्राइवर जितना फोर्स लगाएगा उतनी दूर तक इसका असर जाएगा। अब चाहे आसपास में कोई भी चीज़ खड़ी है वो दी एंड हो जाएगी उस वक्त तुरंत। समझ रहे हो क्या कहा डॉक्टर ओल्ड ने मुझे, और मैं आपको क्या कह रहा हूँ समझ गए ना। मतलब ड्राइवर फोर्स निकालेगा तो आसपास की गाड़ियाँ, इंसान, चीज़ें उड़ जाएगी, फट जाएगी। तगड़ी चीज़ है यार, मेरे को जीता जाता बम बना दिया उसने। तो ठीक है चलिए, पास में कहीं पहुंच चुका हूँ। तो ड्राइवर को उसने जैसे बोला था ऐसे ही करते हैं, फोर्स लगाते हैं, दम लगाते हैं, एकदम से देखो काम नहीं करे, क्या होता है ड्राइवर को धीरे धीरे पकड़ बनानी पड़ेगी अपनी बॉडी पर, पावर पे। ड्राइवर भैया ज़रा फटाफट से करो मेरे भाई। ओके ड्राइवर ने किया, क्या किया, कुछ भी नहीं हुआ भाई। अरे डॉक्टर फर्जी सुतली बम वाला काम तो नहीं कर दिया? ड्राइवर ने हाथ भी उठाए थे, दम भी लगाया, बट हुआ नहीं कुछ। तो भाई दोबारा ट्राई करते हैं एक बार और। ड्राइवर भैया फिर से फोर्स लगाओ, लगाओ मेरे भाई, लगाओ लगाओ लगाओ। अरे भाई पूरा दम लगा रहा है यार, भाई कुछ भी नहीं हो रहा हो डॉक्टर ओल्ड। देखो ऐसा नहीं भाई कि एकदम हो जाए, ट्राई करते हैं, ट्राई करने से तो होगा ना धीरे धीरे। ड्राइवर भैया फिर से फोर्स लगाओ यार,
क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो मैं इसको बहुत तोड़ूंगा। देखो वैसे तो काम कर गया एक्सपेरिमेंट, ट्रेवर बीमार नहीं हो रहा, वायरस निकल चुका अंदर से, पूरा वायरस दी एंड हो गया। फिर से मैंने भाई ट्रेवर भैया कर जल्दी से, ओके ट्रेवर भैया फिर से ट्राई कर रहे हैं एंड भाई लो तीसरा ट्राई भी फेल। लगता है डॉक्टर वर्ल्ड को फ़ोन लगाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पर बिजी हो गया, वो कुछ काम कर रहा है बोल रहा था, उसने बोला कि तुम ट्रेवर कर लोगे, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ना हुआ तो मुझे बताना। फ़ोन करता उसको, फ़ोन मेरे पास, डॉक्टर वर्ल्ड को फ़ोन लगाया, बोल रहा है ट्रेवर बस 3 ट्राई में हार मान गए, ये जो पावर है तुम अंदर से निकालनी पड़ेगी, इसके साथ जुड़ो ट्रेवर, जो तुम्हारे अंदर चिप लगाई है उसके ऊपर कंट्रोल करो और उस चिप से अपनी एडेमेंटम को पावर में लाओ। और यार ये चीज़ गलत होती है यार, ये पावर को कंट्रोल करना सीखो, ये करो, अरे कोई बटन दे देता यार सीधा सीधा हो जाता। तो भाई इस चिप को ऐसा कर दिखाना पड़ेगा कि ट्रेवर भैया के कंट्रोल से चिप चल रही है और मेरे एडेमेंटम को मेरे को बहुत अपनी उंगलियों पर करना पड़ेगा, मतलब जब भी मैं चाहूँ पावर बाहर निकले, तब पता नहीं कितने ट्राई करने पड़ेंगे। ट्रेवर भैया सीख भाई, प्रैक्टिस वो कहते हैं ना परफेक्ट बनाएगी, कर भाई ट्रेवर भैया कर, कुछ तो कर। ओके ट्रेवर भैया फिर से ट्राई कर रहे हैं, अरे मेरा कद्दू भाई कुछ भी नहीं हो पा रहा यार, सही में यार 4 ट्राई तो कर लिए, एक काम करता हूँ 1-2 घंटा और ट्राई करता हूँ। ट्रेवर भैया फिर से ट्राई करो इस कार के ऊपर, देखो कुछ हो रहा है क्या। ओके भाई फिलहाल, अरे यार अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो बहुत ट्राई कर लिया मैंने, फिलहाल अभी 50वां ट्राई था शायद से, अब तो गिनती भी छोड़ दी मैंने, 50 से ऊपर ट्राई कर लिया। डॉक्टर ने तो बार बार यही बोला ट्रेवर ध्यान लगाओ, मुझे फ़ोन करके परेशान मत करो, तुम बच्चे हो के बार बार तो बताना पड़ रहा है। अब तो उसके गुस्से से यही बोला, गुस्सा दिला दिया ट्रेवर को उसने कि ध्यान लगाओ, सीखो, कंट्रोल में लाओ पावर को, जब तक तुम इसको अपनी उंगलियों पे नहीं रखोगे, इसको मतलब कि वो कहते हैं ना महसूस नहीं करोगे तो कैसे काम करेगी, तुम्हारी बॉडी का पार्ट बनाओ इसको। चलिए भैया दिमाग से काम लेते हैं, ट्रेवर भैया एक लास्ट कोशिश और कर ले, उसके बाद फिर निकलते हैं लॉस सैंटोस, क्योंकि फिर पता नहीं कब तक ट्राई मेरे को करना पड़ेगा, क्या ये चीज़ अभी काम करेगी नहीं करेगी वो देखने वाली बात होने वाली है। ट्रेवर भैया चलिए फिर से ट्राई कर लीजिए फटाफट से। अमेजिंग अमेजिंग, मैं नमूने फिर से नाक साफ कर, तेरा नेता बना दूंगा मैं भाई सब, काम करी यार, काम करी भाई, ये पावर बढ़िया। एक बार ट्राई भैया, एक बार और ट्राई करो जल्दी से फटाफट से। ले बेटे फूटी हुई गाड़ियाँ कौन उड़ाएगा, बट अमेजिंग यार, ये सही है, ये चीज़ बहुत अच्छी डाली, कोई बात नहीं, एक दिल और होता है एक और दे देते इसके लिए, बट यार ये चीज़ अच्छी है, बहुत बढ़िया। पावर धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है, देखो इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा, बहुत दूर तक इसका इम्पैक्ट जाया करेगा, फिर मतलब समझ अभी तो रेंज क्या होता है, कम रेंज तक असर करे, उसके बाद फिर ज़्यादा रेंज तक असर करे। भाई बहुत बढ़िया है, सूट वूट पहनता हूँ, दोबारा डॉक्टर ओल्ड से मिलता हूँ और निकलते हैं यहाँ से। हम लोगों ने पावर को कंट्रोल करना सीख लिया, मतलब ट्रेवर ने अपनी पावर को पहचान लिया है, धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी तो और अच्छे से काम करेगी। एक बार दिन निकलना है तो उसके बाद ट्रेवर आपको और अच्छा दिखेगा। सुबह का वक्त भाई हो चुका है, वैसे मैंने बोला था ना अच्छा लग रहा है ट्रेवर दिखने में, इतना बुरा नहीं लग रहा कपड़ों के बिना भी। बाकी आप बताना कमेंट करके। मैंने फिर बोला ये ट्रेवर की पावर की लाइनें है ना, ये ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को, अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है ट्रेवर के ऊपर, ये सही में ये एक्सपेरिमेंट ट्रेवर के ऊपर काफ़ी सूट कर रहा है मेरे हिसाब से। अब डॉक्टर ओल्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो यार ख़राब तो नहीं किया, अमेजिंग इंसान है डॉक्टर ओल्ड, जैसे भी आपको पता ही है क्या पावर डाली है उसने मेरे अंदर, और धीरे धीरे बस ये हमेशा रहे यार। बाकी इसका क्या वीकनेस है वो तब तक इसने डॉक्टर ओल्ड ने बोला कि मुझे लगता है मैंने एक्सपेरिमेंट जो बनाया इसमें कोई वीकनेस है ट्रेवर, बाकी टाइम के हिसाब से तुम ही मुझे बताना कि क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, तुम्हारे अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे और कितनी पावर ये तुम्हारे अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे पावर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। चलिए बढ़िया, अभी तो शुरुआत है भाई, देखेगा आपको ट्रेवर 3.0 क्या क्या कर सकता है वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। ये सिर्फ फर्स्ट ही एपिसोड है, धीरे धीरे ट्रेवर बहुत चीज़ें करने वाला है, एंड क्या पता धीरे धीरे इसके बॉडी का कलर भी चेंज हो जाए। मैंने फिर बोला है कोई सूट नहीं है ना कुछ है, ये एडेमेंटियम है नई वाला जो इसके अंदर डला है, उसी की वजह से स्किन का कलर चेंज हो गया है बस, नहीं तो धीरे धीरे ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या पता कलर सही हो जाए और ये लाइनें ऐसी रह जाए बस, समझ रहे हो। तो हो भी सकता है, तो गारंटी नहीं है बट हो भी सकता है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। पहुंच चुका हूँ डॉक्टर ओल्ड के पास में, मेरे प्यारे भाई ओल्ड, अरे तूने तो क्लीन बोल्ड कर दिया यार सही में भाई, ये पावर मैंने दूर दूर तक नहीं सोची थी। हमारे अंदर शॉकवेव वाली पावर है, आसपास की चीज़ों को हम अपनी पावर से कंट्रोल में कर सकते हैं, मतलब कि हम अपनी पावर की बाहर निकाल सकते हैं इम्पैक्ट। सही है यार, जैसे एक बॉम्ब फटता है आसपास में और कितना दूर तक असर जाता है, ये समझ लो ट्रेवर एक जीता जाता बॉम्ब है और हम आसपास की चीज़ों को उड़ा सकते हैं अपनी पावर से। सही है यार मेरे भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट मेरे को लगा। बाकी मैं 2-4 दिन इसको ट्राई करता हूँ, शहर में जाता हूँ, अभी देखूंगा इसमें कितना और भी दम है, कैसे काम करता है, ठीक है। मैं उसके बाद तो रिपोर्ट बताता हूँ। एंड बहुत बढ़िया यार, अब देखो ट्रेवर से पूछेगा तो है ही नहीं कि दिल का क्या गया तुमने मेरे, वो इसकी टेंशन है,
हमें चाहिए थी अपनी लाइफ जगह मिल गई। ड्राइवर भैया पहुंचने वाले लॉस सैंटोस में काफ़ी टाइम से उड़ते उड़ते आ रहे हैं। तो पहले तो ड्राइवर का एक हाथ सफ़ेद था, अब एक हाथ नीला हो गया है। अमेजिंग लेवल। बट मैंने फिर बोला सूट में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम कौन सा ड्राइवर को नंगा घुमाते हैं। शर्ट उतरने के बाद ही तो पता लगता है कि इसकी बॉडी पे नीले निशान है, फिर जो भी है। सूट पहन के क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। बट अब ये देख लो पावर कितनी भयंकर हो गई ड्राइवर भैया की। ना तो गोली के निशान आने वाले सिंगल भी, एंड ना कुछ होने वाला। अब तो होगी भैया ही भैया। एक काम करते, कहीं पे ऐसी जगह निकलते जहाँ पे कोई दुश्मन वगैरह बैठे हो। मेरे पूछ तो अली ने फ़ोन करके, अलीना दुश्मन है तो बता दे मुझे कुछ पता, ताकि अपनी नई पावर टेस्ट कर सकूँ। अलीना से बातें हो गई है। अलीना बोल रही है ट्रेवर सर आप वापस आ गए, थैंक गॉड, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें बोली। मैंने बोला चिंता मत करिए ना, ड्राइवर को कोई मार सकता है। तो फिर इसके बाद में मैंने इनको बताया कि मुझे कल ही ले गए थे डॉक्टर ओल्ड के बंदे। उन्होंने पूछा आप कहाँ चले गए थे, घर पर थे। तो ड्राइवर को खुद ही आके ले गए थे भाई, बस इनका ध्यान नहीं गया। जैसे कोई उन्होंने कैमरा बंद कर दिए थे ना, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई हमें देख सके, हमारे लैब कहाँ पर है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ड्राइवर को तो पता लगेगा, आप ड्राइवर की अलग बात है, बट बाकी को नहीं पता लगेगा। अब मैं लेस्टर के पास जा रहा हूँ, शोर मचा के रखा था उसने बहुत देर से, ड्राइवर पहले मेरे पास आके मिल, ड्राइवर मेरे पास आके मिल। मैं लेस्टर के पास मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद कुछ बंदे हैं शिप पर, उनको मारूंगा मैं। अली ने मेरे को बता दिया कि कहाँ पर बंदे हैं। देखो सूट में कोई इतना पता नहीं चलने वाला। जैसे कि आप देख रहे हो ट्रेवर के अंदर एक्सपेंड होके रखा है, हल्का सा गर्दन पर बस है निशान, जैसे आप देख रहे हो। वो भी कोई इतना बड़ा नहीं है, इतना कोई नहीं जाएगा, क्योंकि फेस के ऊपर नहीं किया गया। मैंने आपको फिर बोला, फिर बस गर्दन तक ही एडेमेंटियम को डाला गया है। अमेजिंग लेवल। दूसरा हाथ में देख रहे हो कितनी ज़्यादा लाइन आ करके रखी है, क्योंकि अलग एक्सपेंड हुई एडेमेंटियम 2.0 है। एंड ये पुराना एडेमेंटियम है जो बहुत टाइम पहले मैरी वेदर ने डाला था, मैरी वेदर के बॉस ने। ये तो बहुत पुरानी बात है, 3-4 साल हो गए शायद से। बट ये है नए वाला। अमेजिंग। एक सर्कल इधर पुराने वाले का, एक उधर, अलग अलग चीजें अलग अलग कंट्रोल करेगी, एंड चिप भी कंट्रोल करेगी सारी चीजों। ड्राइवर मेरे भाई तुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है, पर यार इतना ही दुख हो रहा है किस चीज का बताओ तुझे। यार मैंने अपनी मिठाई के लिए दूध मंगवाया था, बंदे ने फटाफट दूध भेज दिया। यार अब मैं मिठाई कैसे बनाऊंगा यार ड्राइवर, मेरे को इतनी अच्छी मिठाई बनवानी थी पर दूध पहले से खराब आया, पीछे से पैसे गोली मार चुका ड्राइवर, मेरे इतने पैसे बर्बाद हो गए। बताऊंगा मुझे सीरियस लेता ही नहीं है। मैंने दूध मंगाया, फटाफट दूध भेज दिया। भाई अब मैं क्या करूं इसका। अरे ड्राइवर भाई मैं बड़ा दुखी हूँ यार, मेरी शादी करवा दे यार, मेरी बीवी बैठी है इंतजार में कि कब आऊंगा। मैं उसे घर पे बारात लेकर उड़ चुका है भाई साहब, अरे कुछ तो कर दे ड्राइवर। बड़ा बदतमीज इंसान है दोस्त, मौत के मुंह से बाहर निकल करके आया है। एंड इस बदतमीज को क्या बोले, इस बदतमीज को बस लगी है कि अपनी शादी हो जाए। अरे पूछ तो ले अंदर क्या पड़ा है ड्राइवर की बॉडी में, ऐसा क्यों हो गया, इसका दूसरा हाथ बॉडी पे ऐसा कैसे निशान आ गए ना। बस दूध फट गया, मिठाई बनानी थी हमको। तेरे को देख लूंगा मैं, तुझे तो बाद में देखूंगा। नहीं तो बेटा मन तो ऐसा कर रहा है लेस्टर, 1 सेकंड में पावर का यूज करके यहाँ पे नेता बना दूं तेरा। बट चलो कोई दोबारा है, मर जाएगा यार, दूध में डाल के खा जाऊंगा इसको किसी दिन में। बाद में निकलते शिप की तरफ के पावर टेस्टिंग कर दिया, मेरे को बहुत जरूरी से यार। ड्राइवर भैया पहुंच गए, बंदे बहुत सारे। ड्राइवर भैया मारो मारो मारो, एले बेटे एडेवेंटम की रिपेयर देखते कैसी हो रही, हमें दिख रहा है बहुत बढ़िया। देखो रिपेयर तो तुरंत हो जाएगा, हैंड शॉट से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो अलग चीज़ है। वो छोड़ो तो बेसिक चीज़ है बहुत ज़्यादा, पावर यूज करो। ओ मेरे भाई ये बढ़िया है भाई, ये बढ़िया है। नमूनों के सरदार है बड़ा। और ले तू बच गया बेटा, तू बच गया, चल तेरे को तो ऐसे ही मार देंगे। देखो सच में भाई मर गए, ये मर चुका है। बट देख रहे हो ओ भाई कैसे जम गए, देख रहे हो। अबे क्या हो गया बेटा, ओ बेटे कैसे पड़े पड़े ही। देखो बस बेचारा बच के भागा, चलो छोड़ो उसको। देखो पावर की रेंज अभी कम है, आपने नोट किया। इस गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक मेरी पावर का इम्पैक्ट नहीं आया, समझ रहे हो। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसकी धीरे धीरे रेंज बढ़ेगी अटैक की, दूर तक फिर इम्पैक्ट जाएगा। हम लोगों को अपनी पावर को समझना पड़ेगा, इसके एडेमेंटियम को थोड़ा और वो कहते हैं ना अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। फिर चाहे तो जितनी रेंज बनाने और कितनी कम कर ले, वो ड्राइवर के ऊपर रहेगा। सही है यार। देखो पावर मुझे बहुत पसंद आई है, बाकी आप कमेंट करके बताओ ये ड्राइवर की पावर कैसी लगी। गोला बारूद का सिस्टम ही खत्म हो गया यार, किसी को कैसे ही मार दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब आएगा असली मजा भाई। तो एक काम करता हूँ, पहले शहर में जाता हूँ, फिर वहाँ पे थोड़ी सी और पावर टेस्ट करते हैं। बेटे ड्राइवर भैया जरा इधर टेस्ट करो। हेलो जी। अरे 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 यार ये तो आम बंदे उड़ गए। अरे पावर टेस्टिंग के चक्कर में मैंने आम इंसान मार दिए। ड्राइवर भैया है बढ़िया बढ़िया चीज़ भाई साहब, कुछ भी कहो। मैं तो हल्क बन गया यार, जीते जी हल्क बन गया ड्राइवर। तो सही है सिस्टम, किसकी चीज़ पर असर होता है। अरे भाई ट्रक गया, वो उड़ गया, डस्टबिन गिर गया, बहुत दूर तक इम्पैक्ट जा रहा। देखो पानी का ये फट गया। अच्छी है भाई,
पावर सच्ची में बहुत अच्छी है, क्योंकि अब हमें शायद से वेपन्स की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो कर सकते हो करो, दबा करके करो। अमेजिंग लेवल से, अमेजिंग तरीके से अच्छी है ना। हर चीज़ पर इम्पैक्ट जा रहा है। मैंने बोला था ना, जैसे कोई बॉम्ब फट जाता हो और आसपास उसकी वेव्स जाती हो, उसका इम्पैक्ट जाता हो, ऐसे ही है। बहुत बढ़िया एडेमेंटियम है ये। एडेमेंटियम नहीं यार, सिर्फ कुछ और भी बनाया है मेरे शरीर के अंदर, और किस टाइप का दिल डाला है ट्रेवर के अंदर वो भी पता नहीं है, बट जो भी डाला है अपग्रेड बहुत अच्छा किया है ट्रेवर को। अब आओ, नहीं अब आओ तो सही भाई, मेरे सामने कोई आ करके दिखाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ किसमें कितना दम है और कौन कितना बड़ा बाहुबली है, क्योंकि उसकी बलि ट्रेवर ही दे देगा कुछ टाइम बाद। अब आएगा मजा। ट्रेवर ये निकल, बंदे ट्रेवर को देख के बहुत खुश हुए, बंदों को मजा आ गया ट्रेवर को देख करके। मैंने बोला यार मेरे को भी खुशी है तुम लोगों को देख करके, क्योंकि मेरी हालत बड़ी बुरी हो गई थी कुछ टाइम पहले, बट खुश है बहुत ज़्यादा। बोल रहे ट्रेवर सर आपके तो हाल चाल ही बदल गए, अंदर गर्दन कैसी हो रही है, आपका हाथ दूसरा कैसे हो गया। मैंने बोला ज़्यादा डिटेल में बच्चा मेरे लाल, बस अब इतना ध्यान रख के मज़ा आने वाला है। हाँ माइकल कहाँ पर है बताओ ज़रा। अब थोड़ी दिक्कत वाले काम हो गए। आर्मी ने मुझे फ़ोन करके, मतलब कि फ़ोन बोल रहा हूँ, अभी बताया कि सर माइकल सर बहुत सारी आर्मी के साथ एक जगह गए थे डल में, हम दोबारा नहीं जा रहे, वहाँ पर डर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इतनी रिपोर्ट मिली हम लोगों को, वहाँ पर एक बहुत बड़ा शैतान है, सभी आर्मी के बंदे मर गए शायद, सर माइकल सर भी नहीं रहे शायद, आप जाके चेक करिए। ड्राइवर तुरंत निकल के जा रहा है वहाँ पर। अभी देखते हैं किसमें कितना दमाया, मेरे दोस्त को कौन मारेगा कौन मॉन्स्टर है, किसमें इतना दमाया। अच्छी बात क्या है, पावर आज ही टेस्ट हो जाएगी, अब आएगा पता। ड्राइवर बेटे निकल जा, जल्दी निकल, लेट मत कर। पहुँच चुका हूँ जगह पर, चलिए बहुत बढ़िया। आर्मी के बंदे सब मरे हुए हैं भाई, सब मर गए, जितने माइकल लेकर के आया था सब मर गए हैं। मेरा आइडिया ठीक था इसका मतलब, माइकल के ऊपर स्विच गलत हट गया बेचारे के ऊपर, नहीं तो हम उसकी कुछ हेल्प भी कर सकते थे, बट वो तो मैंने फिर बोला जो होगा सिचुएशन तो थी वो तो वही होगा। तो चेक करता हूँ मैं जाकर के, अलीना को मैंने पहले फोन कर दिया था, चेक कर क्या चल रहा है यहाँ पर। तो अलीना मेरे को अपडेट देने वाली है कि किसने मारा। ड्राइवर को तो नहीं पता ना कौन सा मॉन्स्टर देखा था माइकल ने, बाकी सब देख लेगा ड्राइवर। ड्राइवर बेटे आगे निकल, ज़रा आगे निकल, क्योंकि इनको पता नहीं है ड्राइवर के अंदर जो एडवेंटिव वाली पावर ऑफ क्योर आई है ना, वो डॉक्टर ओल्डर ने बनाई है। एंड डॉक्टर ओल्डर ने 50 साल से भी ऊपर का टाइम लगाया इस चीज़ को बनाने के लिए, और 50 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है भाई, कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता। वो समझ लो एक इंसान की ज़िंदगी होती है पूरी पूरी 50 साल, क्योंकि बहुत से बंदे 50 साल में मर जाते हैं, अरे बहुत से तो 20-25 साल में मर जाते हैं। 2 बंदों की ज़िंदगी होती है आज की डेट में 50 साल की। तो ठीक है चलिए देखते हैं क्या क्लू मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, पता लग जाएगा। लीना ने इन्फॉर्मेशन दे दी है, माइकल को एक शैतान उठा करके लेगा, कैमरा में साफ सफाया, बोल रही है ड्राइवर सर बहुत बड़ा शैतान है, एक आंख वाला और बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, माइकल सर को मारने वाला है। सभी को मार दिया बट उसको, माइकल को नहीं मारा था, माइकल को दूर लेकर चला गया, बांध के रखा हुआ है, इससे पहले कुछ उल्टा सीधा हो जाए। जाओ प्लीज़ बचा लो उसको। मैंने बोला ठीक है लेना, तो चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ, जाकर कोशिश करता हूँ, देखो जितनी कर सकते हो तो करेंगे यार। बट अगर क्या ड्रामा है, कौन पीछे पड़ गया मेरे माइकल दोस्त के। ड्राइवर बेटे थोड़ा स्पीड में उड़ ले यार, काश उड़ने की पावर बन जाती। वैसे इससे स्पीड में क्या उड़ेगा बंदा, बहुत स्पीड है ड्राइवर को उड़ने की, बट फिर पीछे तो निकलते हैं जल्दी से। ड्राइवर ये निकलो, पहुँच चुका हूँ जगह पर। तो ये क्या है यार, ये क्या बना रखा है स्कॉर्पियन माफिया ने। ये तो पहली बार देखा मैंने, कोई माफिया ऐसी भी चीज़ बना के बैठ सकती है क्या। अरे भैया आंखें हैं बटन, इतनी आंखें कहाँ से लेके आए ये। ओ भैया इतनी आंखें, ओ भाई देखो ये चीज़ बहुत खतरनाक लग रही है मुझे जो भी है, बट भाई साहब मैंने फिर बोला सूजन है तो पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, वो लड़की कुछ भी कर सकती है। ड्राइवर बेटे आ गए स्पीड से। माइकल देख तेरे को जो थोड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि मेरी पावर भाई अभी पहचान नहीं करती दोस्त में दुश्मन में, एंड ये किसी को भी मार सकती है, लगता है सो रहा है खड़ा जो भी है। ड्राइवर बेटे यूज कर पावर को, ये ले बेटे। ओ भाई साहब, अरे काय का कद्दू का मॉन्स्टर, ये ले मर गया और ये तो पाताल में निकल गया। अमेजिंग, अरे इतना इजी होगा मैंने सोचा रहा था। डॉक्टर ओल्ड क्या बना दिया मुझे, अरे बड़े बड़े शैतान मिटा दिए ड्राइवर ने चुटकी में यार। भाई इस पावर का मैं पूरे 10 में से 10 नंबर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बंदा मर गया। अगर ना मरता तो थोड़ा इफेक्ट, मतलब कि गड़बड़ थी पावर में कि भाई हैवी बंदों को नहीं मार पा रहा, बट भैया कोई भी आ गया सामने। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई बड़े बड़े सुपर पावर वाले बंदे आ गए, उनको भी ना मार दे ड्राइवर अब कहीं, क्योंकि ये पावर कोई आम पावर नहीं है। इतना बड़ा शैतान था यार, चुटकी में उड़ा दिया ड्राइवर ने, टच भी नहीं करने दिया। देखो पाताल में निकल गया, पता नहीं कहाँ में मरा पड़ा होगा। अरे माइकल दोस्त कैसा है तेरा ड्राइवर, आगे छुड़ा तो रुक। माइकल बोलता ड्राइवर ये क्या था, मैंने बोला ट्रेवर अपग्रेड हो गया है, वर्जन 3.0। कैसा लगा, बोल रहा है ट्रेवर था वो तगड़ा, पर मेरे भाई तू कहाँ था इतने टाइम से। मैंने बोला कुछ नहीं यार, एक्सपेंड करवा रहा था। अब देख लो दिल में हाथ कितना अच्छा लग रहा है इसका, अमेजिंग लेवल भाई। हाँ ड्राइवर भैया, अरे मतलब माइकल भैया चिंता ना कर यार, ज़्यादा बातें मतलब बाद में बताऊंगा तेरे को सारी बातें क्या हुई है।
बट इतना है कि तेरा दोस्त अब किसी को भी धूल चटा सकता है, कोई कितना ही बड़ा बाहुबली बनता हो ना अपने आप में, आने दे मेरे सामने सबको, ना मैंने मारा, ऐसा मारूंगा डॉक्टर भी शर्मा जाएगा उनको इलाज करते हुए। चल तू चल, आ तेरे को छोड़ देता हूँ। मैंने माइकल को उठा लिया, इसको आरवेस छोड़ देता हूँ। माइकल बड़ा खुश है मेरे को देख करके, सीधी सी बात है खुश तो होगा क्योंकि मेरा अच्छा दोस्त है। लेस्टर की तरह नहीं है कि ट्रेवर मेरा दूध फट गया, तू कहाँ था तो चो आ गया। अरे यार अब क्या बोलूँ, मन करता है उस नमूने को फाड़ दो कभी कभी, बट कोई बात नहीं यार, कर लो, बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी कभी बर्दाश्त करना पड़ता है, फालतू चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है कभी कभी। तो माइकल भैया बस पहुँचने वाले हम लोग, जैसे कि आप देख रहे हो, बस 2 मिनट पहुँच जाएंगे, चिंता मत कर। तो ठीक है, तेरे को आने में से फेंकता और फिर उनको कुछ 2-4 जरूरी काम और करने के लिए जाना है, चिंता मत कर। तो डॉक्टर वर्ल्ड जी लॉस सैंटोस में आया मुझे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए। इन्होंने बोला ट्रेवर ठीक हो, मैंने बोला जी बिल्कुल ठीक हो। फिर पूछा पावर कैसे काम कर रही है, मैंने बोला अमेजिंग काम कर रही है। तो बोल रहा है दिन पर दिन तुम्हारी पावर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बस कंट्रोल करना सीखते रहना ट्रेवर, कंट्रोल हल्का मत छोड़ देना, लूज़ मत कर देना अपने कंट्रोल को। अगर तुमने कंट्रोल लूज़ कर दिया तो पावर यूज़ करना बहुत मुश्किल होगी फिर तुम्हें, क्योंकि इस चिप को अपने कंट्रोल में लो। अगर इस चिप ने तुम अपने कंट्रोल में ले लिया ना ड्राइवर, तो ये पावर तुम्हारी कभी मानेगी नहीं एंड तुम उल्टा इससे कंट्रोल में आ जाओगे। मैंने बोला भाई ऐसी चीज़ क्यों डाली, फिर तूने मेरे अंदर बोल रहा है ट्रेवर ये इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट है, ये एक जीता हुआ एक्सपेरिमेंट है, मतलब समझ रहे हो मेरा गुलाम नहीं है एक्सपेरिमेंट। ये बात इसने बड़ी अलग मेरे को अब बताई है। बहुत से एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, मान लो कोई फ़ोन है, आपका गैजेट है, आप चलाओगे तो चलेगा, खुद नहीं चलेगा, ठीक है, बट अगर आपका फ़ोन जिंदा कर दिया जाए तो अपने आप ही खुद चलेगा। मान लो खुद ही फ़ोन खुद ही यूट्यूब देख रहा है, खुद ही गेम खेल रहा है, और आप जैसे आ रहे हो आपसे बात कर रहा है, तो हो गया जिंदा फ़ोन। तो ये एक्सपेरिमेंट जिंदा है, मैं इसको कंट्रोल करूँगा तो मेरी बात मान के चलेगा। बट अगर ये मेरे से खुल गया और इसे समझ लिया ट्रेयर कमज़ोर है, ट्रेयर मेरा मालिक बनने लायक नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से काम करेगा। जब इसकी मर्जी हो तभी बंदों को मारेगा, जब मर्जी हो ना मारेगा, ये मुझे मारेगा। अगर ये मेरे ऊपर कंट्रोल कर बैठा तो काम ख़राब होगा। तो मैंने बोला यार ये तो बड़ा भयंकर वायरस डाला है। मैं बोल रहा है ट्रेवर मेरे को 50 साल लगे इसको बनाने में, इसका फ़ायदा देखो तुम, नुकसान मत देखो। मान लो तुम कहीं पर बहुत बुरी हालत में हो, कभी कभी बंदा इंसान पिट जाता है, एडेमेंटियम ठीक से रिपेयर नहीं कर पाता, तुम बेहोश हो, बट उसके बाद भी तुम्हारा एडेमेंटियम होश में रहेगा। कोई तो मारना चाहेगा तो तुम्हारा एडेमेंटियम तुम बेहोशी की हालत में लड़ोगे, उसको मार दोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मतलब ट्रेवर बेहोश होकर भी खड़ा रहेगा पैरों पर, समझ रहे हो, क्योंकि एडेमेंटियम जिंदा रहेगा, ये बेहोश हो जाएगा, वो होश में रहेगा। तो ट्रेवर की आंखें बंद रहेगी बट लड़ाई तब भी चलती रहेगी। ये तो सही है यार, देखो फ़ायदा भी है नुकसान भी है। जिंदा एडेमेंटियम भाई साहब, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा हम लोगों को। तो जिंदा चीज़ है तो समझ लो ट्रेवर के अंदर एक और चीज़ घुसा दी इसने, इंसान टाइप की रोबोट जो जिंदा है, अब वो अपने हिसाब से भी काम करेगा, मैं सो जाऊँगा तब भी काम करेगा। बढ़िया यार, सही है, चलो ठीक है डॉक्टर, देखते हैं इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और क्या बैड मतलब कि पॉजिटिव होगा वो देख लेंगे। बट थैंक यू यार, तुमने मेरे को लाइफ लाइन दी, एक अच्छी बात है यार। देखो इस बंदे ने ट्रेवर को वायरस दिया एंड किया, तो इससे अच्छी क्या बात बोले। ठीक है तुम जाओ यार, मेरे को 2-4 जगह और बंदे ख़त्म करके आने हैं एंड देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और अच्छा इसलिए बात मेरे को बता दी, इस वायरस को हमें अपने कंट्रोल में रखना है, ना कि इसके कंट्रोल में आना है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो भाई ड्राइवर को ये मॉन्स्टर बना देगा, मतलब ड्राइवर की सोच बदल सकता है, ये ड्राइवर को हीरो से विलन बना देगा, पूरे काम करवा सकता है। चर्च पर आ चुका हूँ, देखो चर्च पर ये काम करते अच्छा तो लग रहा, बट क्या करे यार, क्या करे। वैसे अब तो गोली चलाने की जरूरत नहीं है भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बंदों को फुर्सत भी नहीं मिली और सांस भी नहीं आया बेचारों को कि कब जान निकल गई, समझ रहे हो। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा बेचारों पर, वहीं के वहीं पड़े मर गए। इसको देखो फ्रीज हो गया, ये बंदों को फ्रीज भी कर देती है पावर। अभी हमने उस बंदे को देखा था वहाँ पर, वो फ्रीज हो गया था भाई, ये पावर है शायद से एडेमेंटियम की मेरी। देखो इसको फ्रीज कर दिया हमने इसी स्टेट में, वो जैसे वो बड़ा फ्रीज हो गया था। अभी देखा था हमने शिप के पास में, ये गिरने से पहले फ्रीज हो गया। एडेमेंटियम तो अच्छा है भाई, बाकी अब आप बताना कमेंट करके, क्योंकि इसमें टाइम लगा है बहुत ट्रेवर को ऐसा करने में, इसकी बॉडी को ऐसा होने में, इसकी स्क्रिप्ट में टाइम तो लगता ही बजेगा। ऐसे तो नहीं होता कि फूंक मारी और हो गया। तो बताइएगा आपको ट्रेवर अपग्रेड होकर के वर्जन 3.0 कैसा लगा। मेरे पास बॉडी कलर की अच्छा है, बुरा नहीं है, वो आपने देख लिया। उसके ऊपर डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। फ्यूचर में इसका शायद से रंग नॉर्मल हो जाए धीरे धीरे, जब ये बॉडी रिकवर हो जाएगी, हो भी सकता है। बट बाकी उसके अलावा बताइए सब कुछ कैसा आपको लगा। ट्रेवर भैया हो चुका है अब नए एकदम, अब शायद से कोई कमी नहीं है ट्रेवर में, और ऐसा शायद से कोई हथियार नहीं है पूरी दुनिया में जो ट्रेवर को झुका दे। ट्रेवर भाई आपको देखकर अच्छा लग रहा है, पर मैंने सुना है आपको ऐसा बनने के लिए बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी। कहीं इससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए ट्रेवर भाई, क्योंकि आपने अपना दिल ही दे दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना।